क्या है सर पढ़ा अभी चालू करते सब पटना में विद्यार्थी एक त्रिभुज के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है ना, कौन त्रिभुज है नहीं है पता, उसकी भुजाओं का अनुपात दे दिया है 12:17:25। कितना दिया है अनुपात? 12, 17 और 25। उसका परिमाप दे दिया है, परिमाप दे दिया है 540। बताओ कि कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया बराबर हाथ बताओ, निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात इस रूप में दिया है, परिमाप 540 दिया, क्षेत्रफल निकालना है। एक्स इसका मतलब कोफिशिएंट एक्स ले, तो भुजा इतना का अनुपात में है, तो सबको क्या करेंगे हम लोग, जैसे कल इस टाइप का चर्चा की, सबको जोड़ दो। 5, 7, 5, 7, 5, 12, 12, 12, 2, 14 के 4 हासिल बचल 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 54 x बराबर 540। परिमाप निकल गया, निकल गया ना। अब भाग दो इसमें 540 में, तो कटे 10 बचेगा। तो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? भुजा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हिरण सूत्र का अप्लाई करना पड़ेगा उस कंडीशन हम लोग को, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो x निकल चुका है, तो ये x से इसमें क्या हो जाएंगे? गुना हो जाएगा। ये भुजा निकल जाएंगे 120 किसमें सेंटीमीटर में, तो पहला 120 सेंटीमीटर, उसके बाद 170 सेंटीमीटर, उसके बाद 250 सेंटीमीटर निकला। अब s निकालना होगा, तीनों जोड़ के 240/2। s बराबर क्या होता है? a + b + c/2 अर्ध परिमाप। तो जोड़ो इसको, 25, 17 तभी जोड़ा था 54 का 54 का था, छोड़ो 54 का 27, 270 हो गया। 270 सेंटीमीटर s निकल गया, s निकल चुका है। तो एरिया बराबर √100 s इंटू 270 इंटू s माइनस ए, s माइनस ए 270 में से 120 गया, कितने होगा? 150। 270 में से 120, हाँ 150 s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी हटाओ इसको, 100 बचेगा। s माइनस सी घटाओ इसको, 20 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखो एरिया बराबर अब निकल चुका है, ले लो एलसीएम जाओ। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 है, 10 का 2 क्या हो गया? बाहर। 4, 10 का 2 क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, ये बाहर चला गया। 270 गुना, ये देखो ये है, इसका सब जीरो बाहर निकल चुका है। तो 15 दूना क्या हो जाएगा? 15 दूना बोलो, 15 दूना 30। अब एगो 10 फिर बाहर जाएगा, 81 बरंगुल 9। तो एरिया बराबर 9 पर 3 वो जीरो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल जाएंगे इसका? अच्छा सवाल था ना। फिर जीरो निकाल 9000 निकल गया, समझ में आ गया ना। एक त्रिभुजाकार भूखंड का भुजा का अनुपात कितना है, उसका परिमाप कितना, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया ना, हो चुका है। अब सवाल बना चुके हैं हम लोग, खत्म हो जाएंगे आज, क्षेत्रफल खत्म हो जाएगा। आज संभावना है आयतन शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी सवाल इधर तुमसे सब सॉल्व हो ही जाएगा। एगो थ्योरी कराते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज पर बताते हैं, समझ में आ गया ना। समद्विबाहु त्रिभुज यदि कोनो त्रिभुज कह देते हैं तो हिरोन्स फार्मूला लगा करके किसी त्रिभुज को हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? कोई भी है नहीं, किसी भी फार्मूला को अप्लाई करके हिरोन सूत्र, ये मतलब कोनो त्रिभुज दे दे, समबाहु रहे विषमबाहु रहे, तो उसका अप्लाई कर करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। अब देखो इसमें क्या है, एक त्रिभुज हैं बनाए हुए, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज के ए बी सी, ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ए है, ये भी कितना ए है, और ये भी होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होते हैं? दो भाग में बांट देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तूने यदि बी माना है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये b/2 और ये भी b/2, bl बराबर, इसको l मान लो, ये b/2
2 दूरी हो जाएंगे और ये दूरी भी b/2 दूरी हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। इसका जब निकालते हो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निकालते हो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC डायरेक्ट यदि निकालते हो, सूत्र जान लो इसका, ड्राइव किएंगे हम लोग, ड्राइव नहीं करेंगे। 1/4 b√4a² याद रह सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर हिडन फार्मूला तो है ही है, तो लिख दिए। कभी कल ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा, इसे देगा तो नहीं, फिर भी बता दिए। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल। ये दोनों बराबर साइड से और ये b होंगे तो क्षेत्रफल निकलता है 1/4 b√4a² माइनस b²। ये निकल गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकल गया, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसको एक सवाल ले लेते हैं और इस सवाल की मदद से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का दे दिया है परिमाप, है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया है। 10 नंबर में पढ़ ले, सीरियस है तो कितना बढ़िया रहेगा। परिमाप दे दिया कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और उसकी भुजाएं और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबा, बराबर, यानी कि ए बराबर कितने मान लेते हैं, 12 सेंटीमीटर लंबे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज देखो परिमाप दिया है और उसकी बराबर भुजाएं, यानी कि ए दे दिया 12 सेंटीमीटर और परिमाप इतना दे दिया, तो पहले तीसरी भुजा निकालोगे ना, तीसरी भुजा निकल जाए, डायरेक्ट भी निकाल सकते, डायरेक्ट वो निकाल दिखाएंगे। तो बी निकालने के देखो ए 12 है, तो ए प्लस बी बराबर 30 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट करो, इसमें 2a प्लस बी बराबर 12 सेंटीमीटर, इसका परिमाप निकल जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज परिमाप निकलेगा a प्लस 2a प्लस बी। दिमाग को चालू करो, बचा वाला दिमाग नहीं काम करेंगे। a प्लस 2a हुआ, अच्छा, तो b बराबर 30 में से निकलेगा 24, b बराबर कितने होगा 6 होगा। एरिया बराबर बोलो, क्या किया यहाँ से, 2a प्लस बी बराबर क्या किया हम लोगों ने, 2a प्लस बी बराबर कितना ले दिया 30, तो b बराबर ले लिया 30 माइनस 2 गुना a का मान है 12, निकल गया, एंटीबैटिक बगल में दे दिए। चलो बराबर बोलो आगे। एरिया बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, एरिया बराबर 1/4 b√, जगह ही नहीं है, चलो ये बराबर 1/4 b√, 1/4 b हुआ 4 a 12 बड़े 44 से माइनस b का 6 के 36, निकल गया ना डायरेक्ट सूत्र। तो 1/4 गुना 6 गुना घटाओ, देखो दोनों में कॉमन आएगा, 4 नमा, देखो 4 नमा 4 और 9 आएगा ना यहाँ पर, तो 4 2 क्या हो गया, बाहर हो गया, तो 144 में से कितने घटेगा 9 घटेगा, 40 में आ गया, 2 दूना 4, 2 135 बराबर निकलता है, नहीं निकलता है, तो 3√1 2 4 है तो कॉमन लिए 2 नहीं लिखेंगे, 135 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे स्क्वायर, समझ में आ गया ना। तो लोग गुना भाग गलत करवाया, आंसर इसमें नहीं मिल रहा है। 140 सुनोगे कितने 135 होता है, 9 50 3 4 4 गया 40 5 गया 4 9 36, 4 और 9 4 बाहर गया, 44 माइनस 9, ठीक है, 1/4 b है ना, 1/4 b 4a² a 4 बराबर 44 से माइनस b² 50 के 36, 1/4 6 × 2, ई कैसे निकाला, 1/4 ई कैसे निकाला है, 9 रूट इसका 15 आंसर है, 3 से बाहर आएगा, 3 15 गुना 15 225, समझ में आ गया ना। सर कितना है अंदर से 15 तिया 45, 9√15 निकलेंगे आंसर इसका, 9 मिला लेते एक बार फिर से, ये फार्मूले सही है ना, b बराबर, ठीक है फार्मूला तो सही होगा, फार्मूला में तो कोई दिक्कत, ये भी दूसरी फार्मूला से बनाया है, 12 गुना 12 540 होता है, बराबर 144 होता है ना, उसके बाद लोगे तो 6 36 हुआ, तो 36 हुआ, तो यहाँ से 4 नमा 144 निकला ना जी, यहाँ क्या किए हैं 4 नमा, दोनों में 4 4 क्या आएंगे कॉमन, तो 4 बराबर कितने हो गया 2 हो गया, यहाँ कितने बता 144 माइनस 9 बचा ना, कल सुना गया 9 चौके 36, तो 4 4 को और फिर यहाँ देखो तो 2 दूना, यहाँ बताओ 4 1/4, इसको यहाँ तो आश्चर्य है,
तो यार अथी का मान निकालो तो 3√25 का मान निकालो और 9√15 का मान निकालो। देखो इतना आता है 3√15 9√15। 125 को 5 से भाग लगता है, बताओ तो 5 से लगेगा भाग कैलकुलेटर ऊपर से नहीं कितना होता है? 135 है 25 है 135 है। 135 में लगेगा नहीं तो 5 5 दूना 10 27 3 5 5 7 3√15 सर बोले है। हल्ला बंद करो, 3√15 निकल जाएगा। हाँ अरे निकल जाएगा। 11.61 3 27 गुना क्या हो जाएगा? 27 गुना 5 होगा, निकल गया। 27 को लिखेगा 9 गुना 3, 27 को लिखेगा 9 गुना 3, हाँ 9 गुना 3 गुना 5 हुआ। अब इसे एगो 3 क्या होगा? फिर बाहर तक 3 दिया 9 आ गया ना, हाँ अब 5 दिया 15 इतना सेंटीमीटर। पूरा वैसे ऑप्शन रहेगा, तुम लोग निकाल लेना, देख लेना ऑप्शन में क्या है, उसी हिसाब से काम करना है। ये क्वेश्चन बन गया है, समझ में आ गया ना? तो एरोप्लेन से हम लोग इसके बाद जो है और अच्छे क्वेश्चन कुछ देखते हैं। अब बात करते हैं समचतुर्भुज पर। ये भी काफी इम्पोर्टेंट फिगर है, कल समचतुर्भुज पढ़ाए थे। समांतर चतुर्भुज कल बता दिए थे, समचतुर्भुज नहीं बताए थे। बताए थे सर। समचतुर्भुज कल पढ़ाए थे। हाँ खाली उसका अथी यार नहीं किया था, खाली बताए थे उसके बारे में। गन्हक कुमार सब नहीं आएगा पढ़ने के लिए? मन होगा तो चल देगा सर, जब तक है मन से मन खराब, तबीयत खराब सर 3 दिन। आजकल के युवा की तबीयत क्या खराब होता है? आप ही बताइए। अनलिमिटेड हमारा तबीयत तुम बताओ तो, जब से पढ़ने तो तबीयत खराब हुआ? एक बार वैक्सीन लेते तभी थोड़ा सा छुट्टी दिए थे, तो रेट लेने के लिए, तो उसके बाद बताओ तो। अथी नहीं ना, वो अनलिमिटेड सर रहता है। वैसा बात बोले तो हम कभी लगभग 2 साल से, जब से वहाँ कोचिंग बंद हुआ बस तब दे से देना सुया, लगा। बीमारी की सुया है, दे देना सुतल रहेगा। के बेर वहाँ लगा तो सोचो बहुत भाई एगो वायरस दे देना, दिन सर बुखार 5 वाला। वही सुइया भोंक देते हैं, हाँ। अपने चल जाएगा ये। कनलो न मोटाने ला सुइया है। नहीं लगा, लेकिन लगेगा बड़ी एक भयंकर। समचतुर्भुज का विकर्ण 6 और कितना मीटर है? 8 मीटर। उसका टाइमली नहीं है, इसीलिए कोई चीज टाइमली नहीं होगा, जब मन तभी। हाँ वही सर अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है ना? हाँ, कोई भी काम टाइमली नहीं होता, खाना पीना स्नान तस्नान घूमना फिरना इसीलिए। अनलिमिटेड होगा। इसलिए इसलिए मोबाइल चला रहा है तो देर तक, जो व्हाट्सअप फेसबुक चला रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं, एकदम से लिमिटेड नहीं है। जैसे हम लगा चश्मा सेफ्टी लगा दिए, आँख खराब नहीं होगा, दिमाग पर असर नहीं पड़ेगा, सेफ्टी के साथ चलते हैं पूरे हैं। इतना हार्ड वर्किंग भी करते हैं, फिर भी जल्दी खराब नहीं होता। चश्मा इसीलिए ले रहा है, पबजी खेलने लगता है। अंकित को दे दो, मान लो लाइव वाइव आने में दिक्कत नहीं होगा, तब लाइव आ आता है तो मान लो गाँव के लोग सब अकेडमी वाला को टी शर्टों पिन लगा, टी शर्टों पिन लगा। अन अकेडमी में ज्वाइन करा दो इसको। एक समचतुर्भुज है, ये क्या है? ये एक क्या है जी? समचतुर्भुज है तो सब भुज आपस में क्या होंगे? बराबर ही होगा। तो समचतुर्भुज का सब भुज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया, इसको मान लेते हैं D1, इसको मान लेते हैं D2। तो समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 6 और 9 मीटर 8 मीटर है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक विकर्ण दे दिया है 6 मीटर और दूसरा विकर्ण दे दिया है 8 मीटर, तो उसका क्या निकालना है? समचतुर्भुज का। इसीलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज दोनों विचार लिया होगा, उसको उड़ाहुल पढ़ा दिया होगा नहीं, जो सब क्या है सब नहीं समझ में आएगा, कहने ना। नहीं उसको पवन के बारे में बोल रहे हैं, पवन को पढ़ा दिया होगा, वो नहीं समझा? तोस्तन वाला, तोस्तन तराइए ना हम तो। चलो 1/2 बंगला में। हाँ 1/2 गुना वायरस देता रहता है दिमाग में। अरे सरल कालू रहेगा तो बगल में तुमको भी सराय देगा ना। अब तुमको नहीं पता, मैथ स्कोरिंग पेपर है, पता नहीं बात है, जानकारी ले लो। मैथ बन गया ना तो बुझो, बहुत एग्जाम में सब चाक पूछो जी के तो ना मैथ खूब के जो आर्ट्स वाला है ना पटना में तैयारी करता हो, ये सब मैथे थोड़ा गड़बड़ा गया। मैथे गड़बड़ा गया, गड़बड़ाएगा नहीं सब बनाता है। मैथ नहीं गड़बड़ाएगा। साइंस देखो ना, तुम अभी कवर कर लिया जनरल का, पूरा कवर कर लिया लगभग, लेकिन मैथ नहीं कवर पा रहे। काहे? बचपन से पढ़ोगे तभी। साइंस में इंपोर्टेंट फैक्ट रहता है सबको, ये ऐसा होगा, दिमाग लगाना नहीं, जल्दी रट लिया। एक से जनरल वाला सर सब एक से ट्रिक बताते हैं,
ट्रिक ट्रिक पे याद हो गया। अब मैथ में कोई ट्रिक नहीं काम करता है, करेगा ट्रिक काम? ट्रिक लो ना, ट्रिक हजारों ट्रिक हो जाता है, कितने याद रखेगा ट्रिक? इस सब का त्रिभुज में इस सब का ट्रिक होता है, इस सब का रटना पड़ेगा फार्मूले ना जी। कहीं पर हो जैसे चैप्टर जाके जनरल में, तो सूत्र बिना संभव ही नहीं तो बना दोगे। हाँ सूत्र रटना ही पड़ेगा, सूत्र है वो तो लगबे नहीं। हजारों फार्मूले हैं, ढेरी फार्मूले हैं, सब आती है। तो 1/2 गुना D1 गुना D2, द्वितीया 6 आठतिया 24 तोस्तन तराइए ना हम तो तोस्तन। चलो वादा क्या सर? ऐसे आदत सीख रहे हैं बोलने का। क्वेश्चन तोस्तन क्वेश्चन क्या है, तो तोतरा वाला बोली सीख लिया, तोस्तन और पस्तन। सुनो आगा, इसके बाद जो हम लोग को कहता है अच्छे क्वेश्चन, समचतुर्भुज अच्छे क्वेश्चन है। तुम्हारे एग्जाम में समचतुर्भुज देखें क्वेश्चन हमने आया हुआ है, देखा है कभी तुम? समचतुर्भुज हाँ एक देखे थे त्रिभुज में सब ले त्रिभुज बना सबसे आ जाता है, कौन महीना कौन दे देगा है ना। उसका आज कोई अथी आज क्षेत्रफल वाला खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। एगो बात है सर, विरीत से खूब आता है, विरीत में बना दिया चक्रीय विरीत में, चतुर्भुज, हाँ, चक्रीय वो चतुर्भुज। तो अरे बनवे की कल हो बतिल के सर पर कल वो सब आता है। स्पेशल हम पढ़ाए हैं त्रिभुज विरीत विरीत के में अंदर त्रिभुज बना परिविरीत देगा। और अंतःविरीत। कल नहीं पढ़ाए थे वही वाला खूब बनाया जाके, चतुर्भुज बहुत ही आता विरीत में है। त्रिभुज बना एगो देगा। विरीत में के अंदर चतुर्भुज भी तो जानवे किए त्रिज्या से उसको बता दो। त्रिभुजो बना दो। अरे एक बार हम लोग ने चर्चा किए थे, ये विरीत है, हाँ इसके अंदर बनाया गया है, इस प्रकार से वर्ग बनाया गया है, ये इसका रेडियस होगा, हाँ। रेडियस का दोगुना होगा विकर्ण। तो अब जो समचतुर्भुज का 1/2 विकर्ण गुणनफल, इसका क्षेत्रफल भी यही होगा ना, 1/2 विकर्ण गुणनफल, क्योंकि ये भी तो एक समचतुर्भुज यानी एक समचतुर्भुज भी है ना। 1/2 D1 D2 निकाल लो हाँ बस, तो समझ में आ गया ना। तू लोग तो इंटेलिजेंट है, कभी ऐसा कह देता हूँ, ये कहेगा एक वर्ग है और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, इसके अंदर एक वृत्त बनाए गए हैं। इसके अंदर तो निकल जाएगा ना वर्ग, यहाँ पे जैसे इसका व्यास होगा। जो होगा, व्यास जो होगा वो बराबर होगा उसके भुजा के, है ना होगा सर? अच्छा ठीक है, ये बात दूरी जो होगी इस टाइप करने आता है, इसी टाइप का आएगा। चलो ठीक है, लोहे की एक चादर, सुनो लो सुनो सुनो, ये तो उससे बन जाएगा तुमसे। समचतुर्भुज का परिमाप दे दिया, अच्छा सवाल है। परिमाप किसका, कौन चतुर्भुज का? अभी समचतुर्भुज बारे में बोलेंगे, हटा के रखो, बुखार नहीं लगता हमको। धार ले देना, इसको धार ले देना, कर ले जाओ 2 बजे पक्का 2 बजे ले जाना, अतः स्नान करवाना, पक्का सर्दी तुमको लग जाएगा, आपका गाने लगेगा। मतलब ऐसे सर कल का जो 2 बजे था नहीं घुस जाता है तो बहुत क्या आराम। बात समचतुर्भुज करते हैं, कौन भर दिन धारे भैंस में नहा जब था देते। तो खूब प्रैक्टिस किया तुम, हाँ, क्या है ना? एक्सपीरियंस बनल है। एक्सपीरियंस बनल है। तब कैसे होगा? चलो ठीक, अच्छा है ना, एक्सपीरियंस बनल है। तरना आता है? हाँ तो तैरना खूब आता समचतुर्भुज का परिमाप कितने समझो, कितने दे दिया परिमाप? 41 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है ना। तथा इसके एक विकर्ण दे दिया है, एक विकर्ण दे दिया है, एक विकर्ण दे दिया है 55 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का परिमाप कितने है? 146 सेंटीमीटर। एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं D1 है तो D2 बराबर व्हाट, क्षेत्रफल बराबर व्हाट। इतना समझ में आ गया ना। बताओ क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? अंकित बताएगा क्या करेगा। परिमाप से पहले अथी निकाल लीजिए, परिमाप से पहले क्या निकालेंगे? फोड़े होता है ना परिमाप, हाँ होता है तो क्या होगा? तो भुजा वो निकल अच्छा जाएगा। भुजा निकल जाएगा, भुजा निकलने के बाद हाँ भुजा निकालने के बाद सर उसके बाद D2 निकालना है। हैं? रुकिए सर, हाँ बोलो। D2 निकालने के लिए इसका भुजा निकाल दी, ठीक है, एगो विकर्ण पता है। उसके बाद रामलाल, अच्छा ये कौन सा समचतुर्भुज है? कौन समचतुर्भुज है? लंबवत वाला नहीं है ना? कोई लंबा थमा, सीधा क्वेश्चन में कहा है समचतुर्भुज है। क्वेश्चन में सिर्फ बोला है समचतुर्भुज है, शिवम बताएगा। ही बताएंगे वही तो पहले जो फूल गया वो निकाल लो, पहले क्या पूरा भुजा निकाल लेंगे। निकाल लो, भुजा निकाल लो। तो परिमाप बराबर क्या होगा? 4a बराबर 146 होगा, भाग 40 भाग दो, 12 भाग दो, 226 36.5 आएगा। D2 निकालना है सर। है 36.2 है P2। सर यहाँ से लेंगे लंबी। अरे एक नंबर सवाल है, लंबा घिंचा पकड़ के, लंबा घिंच, ठीक है कोनो बात नहीं है। तो समचतुर्भुज का क्या निकल गया ये बताओ? भुजा निकल तो बताएगा। भुंजा निकल गया, क्या निकला? भुंजा निकल गया, भुंजा निकल चुका है, देखो यहाँ से साइड से निकल चुका है। ये एक समचतुर्भुज है, ये क्या है?
सम मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। डी है। तो लंबा तो नहीं आएगा क्वेश्चन, फिर भी बता देते हैं वो तो लंबा बता देंगे, छोटका सब उसमें आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 36.5 ये भुजा कितने निकला, 36.5। अच्छा एक विकर्ण मान लेते हैं, यही विकर्ण, दो विकर्ण होंगे। अच्छा देखो एक विकर्ण नहीं पता है, भुजा पता है, यही विकर्ण पता है, यही विकर्ण पता है, यही भुजा पता है, की करेगा तुम? कौन पता है? हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं क्या? समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे के लंबवत काटता है, हाँ काटती है। काटती है 90 डिग्री से बनेगा। ये क्या डिग्री कौन बनेगा? 90 डिग्री कौन बनता है? काटता है ना, ऐसे ही बोलो, झूठ नहीं बोलना। काटता। तुम पढ़ा है ना माँ में? सर लंबवत काटती है और समद्विभाजित भी करती समद्विभाजित भी करती है। लंबवत करती थी क्या बराबर त्रिभुज है बाटा? है। 1 2 3 4 गो। अरे 2 गो त्रिभुज नहीं बना बकू कुमार, 2 गो बना, लेकिन मतलब इधर इस टाइप तो से समचतुर्भुज भी क्या होता है? पैरेललोग्राम। इसने लंबा प्रोसेस से किया, हम लोग थोड़ा शॉर्ट सोच रहे हैं करने के लिए। तो समचतुर्भुज विकर्ण दिया है, तो ई विकर्ण मान लेते हैं कि ई विकर्ण कितना मान लेते हैं बताओ? ई विकर्ण मान लिए तो ई साइड्स पता है, ये विकर्ण है, ये क्या है? ये विकर्ण है और ये क्या है? साइड्स हैं। क्या करोगे? विकर्ण है, समझे भाई करते, ये आधा होगा। बताओ कोई है? सर जैसे 55 है ना, तो इसको आधा कर दीजिए ना 55 को, तो 22 अति होता है, विकर्ण समझ भाई करती है ना, विकर्ण कन्फर्म है, समद्विभाजित करती है। 2 बराबर भागों में बांटेगा और लंबवत भी होंगे। तो ई 55 है, यहाँ से क्या होगा? आधा हो जाएगा, 22.5। यहाँ से क्या होगा? 22.5। यही एगो त्रिभुज बना। ऐसे ऐसे क्या को त्रिभुज है? 4 से 1 निकाल 4 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। करिए नहीं। ऐसा तो कभी नहीं कोई किया होगा। पहले D2 निकालिए सर। D2 निकाल के, D2 लंबा गप है, S बराबर निकालना पड़ेगा तो D2 निकलेगा। तो यहाँ से अथी से नहीं निकाल सकते हैं सर। D2 निकल जाएगा तब तो ये 2 को जोड़ देंगे, ये दोनों को, जैसे ई त्रिभुज में देखेंगे छोटका पर, फिर उसके बाद इसमें दोनों को जोड़ देंगे निकाल के। अरे ये तो D1 पता ही है, D2 ये होता है ना, उल्टा दिमाग लगाता है। बताओ सर यहाँ इस हिसाब से हम बोल रहे हैं। उस हिसाब से कुछ नहीं होता। यहाँ देखो सुनो, एक टेक्निक अपना रहे हैं हम लोग। इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यहाँ से कितना है? छाला बंद करो, इसका क्षेत्रफल निकालेगा 1/2 गुना आधार ऊंचाई। ऐसा ऐसा सब का होंगे तो एरिया बराबर क्या? ऐसा 4 गो है, 4 गुना 1/2 गुना 4 गुना 1/2 गुना आधार। आधार कितना है? आधार 36.5 है। 36.5 आधार, आधार 36 पॉइंट कितना है? 5 है। तो 36 दशमलव क्या हो गया? आधार गुना ई। रुको रुको रुको, ये आधार थोड़े होता है, आधार तो होगा ना, ये थोड़े होगा, नहीं लगेगा फार्मूला, ये फार्मूला फेल मार जाएगा। यानी कि लंबा जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय ना। बोल रहा क्या कर रहा था तुम? हम बोल रहे थे सर, हाँ। जैसे ये कौन पता है इसमें से? यही पता है ना? कौन? ये हाँ, तो ये यही पता निकल है। जाएगा ना एगो। ई हाँ ये तो निकलले है। वही सर, ई पता है, यही नहीं निकल सकता है, हाँ वो निकलेगा तो वही निकाल लीजिए। पाइथागोरस से, तब हो जाएगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम पकड़ेगा, लेकिन बात वहीं पहुंचेंगे। तो निकाल लो। तो AC, लेकिन ये कंसेप्ट सब में लागू नहीं होते हैं, स्पेशल केस से लागू हो रहे हैं ये। हम चतुर्भुज इसीलिए, अलग कोई चतुर्भुज अगर फेल भी मार सकता है। जहाँ 90 डिग्री कर रहा हूँ। D2 बार क्या निकालेंगे हम लोग? D2 बार क्या निकलेगा? इसको D1 माने हो, इसको क्या माने हो? D1 है। D1, इसको D1 माने हो, और ये क्या माने हो? D2 बार क्या 2 निकलेगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा? लंब स्क्वायर। तो 36.5 इतना लंबा नहीं आएगा, गुना भाग आएगा, लेकिन पॉइंट में नहीं आता जनरली। 36.5 का स्क्वायर और माइनस 55 का आधा कितने होता है? 22 हो जाएगा। 27.5 का स्क्वायर। सर 22.7 लिख दिए। 27.5 से तो बोला। अच्छा 27.5 नहीं लिखिए, 36.5। करो तो कितना आता है? सिखा, कंसेप्ट सिखा देते हैं। 36 तभी जो है तब गलती ही बता रहा था। 22 दूनी 44 से ना होता है, तभी 22 सर जी बोल रहे थे आप। 55 का आधा करेंगे। 36.5 का स्क्वायर हो गया 1332.1332। कुछ निकाल देता है। इतना लंबा गुना भाग नहीं आता है। गुना भाग मतलब आएगा, लेकिन पॉइंट सब में नहीं आता है। 36.5 का स्क्वायर माइनस 27.5 का दिखता भी नहीं हमको। 27.5 के क्या होगा? स्क्वायर कितना आएगा? ये 24 आएगा। यानी कि D2/2 कितने आया है बताओ? 24 आ जाए। कितने बार है? अब एरिया निकालेगा। 4 गुना क्या करेगा? 4 गुना 1/2 और गुना यही आधार। आधार कितने है? 55/2।
आधार आ गुना ऊंचाई। यही ऊंचाई कते होगा। वो कते देखो ना नया लिखवाएगा, तरीका से 24 अप्लाई निकला। किए होता है कि नहीं। 2 दूनी 4 कट गया 55 24 गुना 55 गुना क्या करना है 55 गुना 24 55 गुना 24 22 सर 0.2 0.4 55 गुना 24 1320 अरे मिल तो गया। मिल गया आंसर। यानी कि हम लोग सही कंसेप्ट यूज किए हैं। नहीं तो हीरोन फार्मूला निकालो विकर्ण निकालो। फलना चिल्ला देख तो अब देखो क्षेत्रफल निकल चुका है ना। अब विकर्ण यदि एग्जाम पूछता है ये शॉर्टकट तरीका है ये। इससे शॉर्ट आपने अब इससे शॉर्ट क्या होगा जी। कते होते बड़ा है ना। इतना कंसेप्ट में ठीक लगाया तब ना बना नहीं तो बनता। बताओ तू अंकित इतना पढ़ा लिखा था तब बताया। हे सर आप बताए क्या हम पेज बदल दो। आप बताए थे तभी समझ में आ गया ना। अब क्षेत्रफल निकल चुका है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है एक बटा 2 गुना विकर्ण गुणनफल। यदि मान लो दूसरा विकर्ण कहता है निकालने के लिए इस क्वेश्चन में मान लो A2 एरिया तूने यदि विकर्ण भी दूसरा विकर्ण भी मांगा है इसमें। हाँ हाँ तो 24 मांगा है 48 तो रुको ना नेक्स्ट पेज लाओ ना। नेक्स्ट पेज है तो वो तो विकर्ण निकलेगा तू पहले निकल बड़ा बढ़िया तरीका है शॉर्टकट ये। हाँ बशर्ते कि नवम विद्यार्थी की थ्योरम नहीं पढ़ाते हैं इसीलिए दिक्कत थोड़ा सा हो जाता है। उतना ज्ञान भी नहीं होता उसको कर्ण निकालने का सब निकालने का। इस कारण थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। नहीं हम लोग तो फ्री हिट हैं कुछ लगा देंगे जो मन में आया वही 4 1 लगाएंगे। इसीलिए हम लोग बंधन में नहीं है। समझ में आ गया ना। तो ड्यूटी बड़ा कते हो जाएगा यहाँ से 48 हो जाए 48 सेंटीमीटर। अच्छे तरीके क्वेश्चन हैं और अच्छे सवाल हैं। समझ में आ गया। 1 नंबर पेज बदलो जल्दी से। क्वेश्चन करेगा क्वेश्चन करेगा टस्ट नहीं दोनों की कराई करेगा क्वेश्चन कराएंगे हम। सर एगो चीज सर एक बार एग्जाम ले लीजिए मैथ का नहीं अभी पूछो एग्जाम पे एग्जाम नहीं जाकर अथी में एग्जाम दो अपना। तो कहाँ एग्जाम देंगे। कोई नहीं लेता है टेलीग्राम पर ढेरी कोई कहाँ मैथ हर का नहीं लेता है लेता खाली जीके लेता है। साइंस का टेक्निक मैथ क्यों नहीं लेता सर एगो ले लीजिए सर। मैथ के सिलेबस रह जाएगा हमको क्या दिक्कत है। सिलेबस रहेगा तुम्हारा सर सिलेबस सिलेबस रहेगा। 9 बजे के बाद एक कोई 9 बजे के बाद नहीं है फुर्सत। यूट्यूब डालने लेक्चर डालने फुर्सत नहीं है तुम्हारा। एग्जाम कॉपी अभी तक चेक नहीं किया एग्जाम लेता है। कहाँ छोड़ और कॉपी नहीं है चेक कीजिएगा वो एग्जाम एग्जाम कुछ नहीं क्लास में एग्जाम होता है। चलो हल्ला बंद करो एग्जाम आपका एग्जाम रहता है। 5 सुनो क्वेश्चन दाग दीजिए सर उस पे। हाँ चलो बोलो क्या जानता है। सर छोड़ दीजिए। चलो ठीक है। जीपी का फार्मूला बताओ। आर का मान 1 से बड़ा होगा उस कंडीशन में। प्रथम जीपी के n पदों का योग बताओ। जीएन बराबर जीएन बराबर बताए सर 1 से बड़ा हो तब जीपी का एसएन बराबर बताओ। जब आर का मान 1 से बड़ा हो तब 1 से बड़ा हो तब रुकिए सर बोल एएमजीएम में संबंध एएमजीएम एचएम में क्या संबंध है। सर ये देखिए हटा हटा पढ़ता है पूछ रहे हैं 11th का मारो इसको 11th का पॉलिटेक्निक में नहीं क्वेश्चन आता है। नहीं बोले थे पॉलिटेक्निक में भी आएगा। एपीजीपी से नहीं आता है क्वेश्चन। बोलो बोलो ना लिविड लिविड करता है क्वेश्चन बोलो। कहाँ छोड़ फिर 1 - r क्या का हुआ? पावर n बटा क्या 1 महीने सर के पावर है कुछ से कुछ बक देता है। क्या हुआ अंकित कुमार धराशायी हो गए है एक ही क्वेश्चन में। हैं आप सर हेड शॉट मार देते हैं। डायरेक्ट पटाख हेडशॉट दिए हमको पता है तू क्या ना जानता है। हमको सब पता रहता है तुम्हारा कमजोरी कहाँ है। नहीं डायरेक्ट वहीं चोट मारेंगे सीधा। थोड़ा सी पकड़े सर कष्ट थोड़ा छोड़ दीजिए। चलो ठीक है अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। ऐसे टाइप से रहता है आते जाने की बात ध्यान दे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 मीटर और 8 मीटर है। यानी कि एक विकर्ण कितना मीटर है 6 विकर्ण। और दूसर विकर्ण एक बार नम्मा सोच रहे हैं पढ़ाने का। इतना से टॉपिक देख रहे हैं बहुत दिन के बाद 10 साल के बाद सोच रहे हैं कि एक बार नम्मा पढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा। यूट्यूब पे पढ़ाइएगा रहने दीजिए रिजल्ट अब नहीं है वाला बहुत दिन हम पता चल जाएगा। हाँ एक समचतुर कौन एगो ओकरो न होगा तो कल फोन किया था कल का रिजल्ट संतोष? नहीं है वाला नहीं संतोष ना तो वह एगो पापा के नजदीकी एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितना मीटर है संतोष के बाद 6 मीटर है। और दूसर विकर्ण कितना मीटर है उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज है कौन चतुर्भुज है सम चौतोहर सुकार भर क्या हुआ अंकित क्वेश्चन पूछे। अरे हमको सब पता है तू नहीं की जानता है। हल्ला तुम्हारा शांत हो जाएगा ना। अब हल्ला तुम्हारा शांत कर दिए। 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल और पूछे 8 या 24 हो गया 24 मीटर क्या होगा 24 मीटर स्क्वायर। तू सोचा नहीं होगा ये क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। हमको पता है तू पक्का याद नहीं किया होगा क्वेश्चन। अच्छा इसका भुजा निकालना है। इसे क्या निकालना है 2 नंबर में। अरे बोलना नहीं है
ये निकालना इसका है भुजा तो बोलता क्या है ना, भुजा 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 करता है। विकर्ण निकाल लिया। भुंजा कैसे निकालेगा समचतुर्भुज का? समचतुर्भुज का भुंजा कैसे निकलता है? कोई नहीं बोलता है। समचतुर्भुज का भुजा कैसे निकलता है बताओ? समचतुर्भुज का भुजा निकालेंगे सर, वही अच्छा यदि क्या वही बताओ? परिमाप क्या रहेगा तो फोड़े बराबर है। अरे हटाओ विकर्ण विकर्ण को, हम लोग अभी तरीका पढ़े हैं ना। ये ए है और ये क्या होंगे इस प्रकार से, ये 90 डिग्री। ई विकर्ण एगो मान लो यहाँ से यहाँ ई बड़ा है तो इसको 4 कह देते हैं, इसको कितना कह देते हैं? इसको 3 कह देते हैं। यहाँ से यहाँ दूरी, ये दूरी यहाँ से 4, यहाँ दूरी यहाँ से यहाँ ई निकालना होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएंगे? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 तिया 16, 16 9 5, 16 9 5 होता है तो 25, 16 9 कते होता है 5 की 25 √5। यो कुकुर इसने किया है नहीं किया है, उससे शॉर्टकट अपना फार्मूला हटाओ। तू लोग पढ़ल लिखल लोग है। समचतुर्भुज की परिमिति निकालना, क्या निकालना है? परिमाप या परिमिति निकालना है तो क्या होगा? 4a तो 5 चौके 20 सेंटीमीटर। अच्छा 4 नंबर में क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। समचतुर्भुज क्या निकालना है? ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये दूरी ऊंचाई होते हैं, ये दूरी क्या होते हैं? ऊंचाई को ना फार्मूला है, हाँ है। ऊंचाई का फार्मूला देखो, ऊंचाई का फार्मूला लिख देते हैं। समचतुर्भुज को ऊंचाई निकालना होगा ना भविष्य में कभी, तो D1 D2 तब नहीं पढ़ाएंगे हल्ला करेगा तो डी, वैसे ढेर के पढ़ा दिए हैं, वैसे तुम लोग को बढ़िया रैंक आ जाएगा, इतना हमको विश्वास है। D1 D2 अब जो पढ़ा रहे हैं ना लोग को पीछा करने के लिए, सिलेक्शन के लिए कब का खत्म हो चुका है सिलेबस, समझ जाएगा ना। जितना वो सिलेक्शन होते हैं अब जो पढ़ा रहे हैं तुम्हारा रैंक स्कोर होगा, जिस कॉलेज चाहोगा उस कॉलेज मिलेगा, समझ में आ गया ना। सिविल तो मिल जाएगा, उतना तो हो ही चुका है क्या दिन पहले ही। D1 D2 √100 में क्या होंगे? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये याद कर लेना। ये समचतुर्भुज का कौन सी फार्मूला है? ऊंचाई निकालने का फार्मूला है। तो देखो D1 यहाँ है 6, 6 गुना 8, फिर 6 छाके 36, 8 8 64, ठीक है ना। 8 छाके 48, ये कितने होगा? ये 10 तो बराबर 4.8 सेंटीमीटर क्या निकल जाएगा? इसका ऊंचाई निकल जाएगा। तो समचतुर्भुज भी कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजॉइडल है ना, क्या कहते हो इसे? ट्रेपेजॉइडल। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 5 मीटर और 8 मीटर है, यानी कि कौन भुजाएं? ए बराबर कितना मीटर दिया है? एक समलंब चतुर्भुज इस प्रकार से। अंकित क्वेश्चन पूछे एक दो गारो, बोलवे नहीं करता है। 5 मीटर है, राहुल के तब पूछेंगे, पूछे क्वेश्चन। मनमोहता का भने फंसेगा, नहीं बोलेगा। एक 5 मीटर, दूसरा कहते हैं बराबर बोलो 8 मीटर है। और ये इसका क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, ये भी यहाँ से तक क्या होगा? ऊंचाई होगा। तो ये 5, ये भी कितने होगा यहाँ से दूरी तक? बोलो 5 होगा तो लिख देते हैं वैसे, मतलब कम होगा नहीं, ताकि तुमको और कोनो सवाल में दिक्कत नहीं हो। इस प्रकार से कह दिया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से कह दिया गया है। एक समलंब की समांतर भुजाएं 5 मीटर और कितना मीटर है? 5 मीटर और 8 मीटर है। उनके बीच की लंबा दूरी कितना है? 10 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल बताओ। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल फार्मूला जल्दी बको, जल्दी बोलो ना। समचतुर्भुज क्षेत्रफल फार्मूला ए बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना, बोलता भी नहीं है तब तक बुझते हम लिखिए देंगे। सूत्र बको याद होगा तब। 8 5 13 गुना 10, 2 पंचे 13 पचे 65 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल जाएंगे? इसका आंसर निकल जाएंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल एक एक बात पूछा था और कुछ नहीं बोला था। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि इसका विकर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर और सम्मुख शीर्षों एवं सम्मुख शीर्ष B एवं D से AC पर डाले गए लंब कर्म से 6 तथा हल्ला बंद करवा। तो एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाषण शुरू कर देता है कहीं पर, है ना। या एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? एक चतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल क्या करना हमको है?
ज्ञात करना है। कौन चतुर्भुज है नहीं पता, देखो बनमानुक चतुर्भुज बना दिए। ये क्या बना दिए? बनमानुक चतुर्भुज। ए बी और ये क्या है, मतलब कौन चतुर्भुज है? नहीं, हमको थोड़े पता है कौन चतुर्भुज है, नहीं है जानकारी हमको। एक चतुर्भुज ए बी सी डी, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि इसका विकर्ण ए सी, ये विकर्ण क्या है? ये इसका विकर्ण होगा ए सी। ये विकर्ण ए सी कितना है? ये विकर्ण ए सी कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। और सम्मुख शीर्ष बी एवं डी से, सम्मुख शीर्ष बी एवं डी से ए सी पर डाले गए लंब क्रमशः 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। यहाँ सम्मुख शीर्ष बी एवं डी से, बी और कहाँ से? डी से ए सी पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 6 और कितना है? 5 है। तो बी से सम्मुख शीर्ष बी एवं डी से, तो यहाँ से लंब डाला गया है ऐसे, और यहाँ से लंब डाला गया ऐसे। तो ये हो, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। सम्मुख शीर्ष बी एवं डी से ए सी पर डाले गए लंब क्रमशः, ये बी एवं डी से, तो बी से डाला गया है यहाँ पर, ये हो गया बी डी। ये क्या हो गया? अरे बी डी कहाँ है? ए सी, नहीं नाम नहीं दिया है। ई मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं? ई, इसको मान लेते हैं एफ। तो बी डी, पहले बी डी बोला है, तो बी डी कितने हो गया इसका? बी एवं डी से लड़कर 6 तक 5 है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5। समझ में आ गया ना? और ए सी दे दिया, ए सी कितना यहाँ से दिया है? अब देखो यहाँ से बी ई मान लेते हैं, तो ये हो गया बी ई कितने हो गया? 6 मीटर। डी एफ कितना हो गया? 5 मीटर सेंटीमीटर। ए हल्ला बंद करना, दिमाग खराब करे चमच जुटो सकते 10 बार तोरा कहे पर तो जाके चुप भाई की तो डिस्टर्ब हो छे पढ़वे में। एके बात का 10 देर खोजत रहे छे। ए सी बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। अब बी कितना सेंटीमीटर दिया है? 5 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दिया है बी। और डी एफ कितना सेंटीमीटर है? डी एफ दिया 5 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है? ये मान लेते हैं बी ई है, तो चलो कुछ भी कह देते हैं, यहाँ से निकल जाए ना, मतलब हाँ। ये आधार, ये ऊंचाई। हाँ, तो ये ऊंचाई हो गया, तो एरिया हम लोग निकाल देंगे। 5 बेर का हो तरता समझ में, तो जब पढ़वे थी तो अगल बगल हल्ला नहीं होना चाहिए। एक के बाद का डेली करते रहे छी। इसका क्षेत्रफल निकालो, तो 1/2 गुना क्या होगा? आधार हो गया, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना है? 10। ऊंचाई कितना है? 6। फिर 1/2 गुना आधार कितना है? 10। ऊंचाई कितना है? 5। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। एरिया बराबर 6 पंचे 30, 5 25, तो कितने होगा? 30 20 50, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया इसका। समझ में आ गया ना? ये ऐसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन कर देंगे तो विद्यार्थी दिमाग नहीं लगता है, क्या अप्लाई करेंगे? लगता है दिमाग, तो दिमाग नहीं लगेगा उस कंडीशन में इसी चीज़ को अप्लाई करना है। हाँ, सवाल आसानी होते हैं, भारी नहीं होते हैं सवाल। इसके बाद तो क्षेत्रफल वाला गाइड निकालो, तो कुछ सवाल दे लेते हैं उसमें से। तो अब जो है ना, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 2D फिगर के क्षेत्रफल। अभी तक किसका पढ़ा? 2D फिगर का हम लोगों ने क्षेत्रफल को अध्ययन किया। उतना फुर्सत मिलता है मैसेज पढ़ने का। सुनो, अब हम लोग करेंगे क्या? हम लोग अब पॉलीगन पढ़ेंगे। पॉलीगन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पॉलीगन हल्का फल्का सूत्र उत्र लिखे थे। बहुभुज, पॉलीगन मतलब क्या होता है? बहुभुज। देखो, बहुभुज का परिभाषा है क्लोज शेप। जो भी क्लोज शेप रहेगा ना, मतलब साइड से बना, किससे बना हुआ? साइड्स, SID, किससे बना हुआ? साइड्स, भुजा से बना हुआ। मतलब भुजा मतलब होता है इसी प्रकार के, ये सब क्या है? भुजा से बना हुआ। तो क्लोज्ड कोई CLOSED कोई भी क्लोज्ड शेप है, मतलब बंद आकृति। क्लोज्ड शेप मतलब कोई भी क्या है? बंद आकृति है, उसे ही बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। अच्छा, क्लोज शेप बनाते हैं। अच्छा, ये बहुभुज होंगे तो बताएगा। ये बहुभुज है, बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ये बहुभुज है नहीं तो क्यों नहीं है? भुजा कहाँ है? ये गोला बन गया आके। ये बंद, यहाँ लिखा है क्लोज शेप को हम लोग बहुभुज बोलते हैं। वो तो बंद है, इसमें भुजा इसको कहाँ दिखा? अच्छा, तू बता, तू बता।
इसमें से सही है तो बोला साइड से है। तो लोग बहुत पारंगत हैं। साइड से बनेगा जो बहुत बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम बोलते हैं ना क्लोज फिगर के बहुभुज कहते हैं, तो कहता है विरीत, कहेंगे भुजा उसमें नहीं है। कहेगा पहले क्या ना बोले, कहेंगे तुमको सूझता नहीं है भुज लिखा है। समझ में आ गया ना। तो बहुभुज यदि बोला जाएगा, क्लोज शेप को बहुभुज कहते हैं, लेकिन यहाँ उसमें क्या होना चाहिए, भुज होना चाहिए। भुजा से घिरा होना चाहिए क्लोज शेप, तुच्छे भुजे से, बाकी कोनो से नहीं। वो कर्व तब से देगा तो सब वाला गप नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन से मतलब भुजा से। तो जानवे करते भुजा किसे कहते हैं। अच्छा अच्छा, एक कोशिश करो, दो गो भुजा से कोनो क्लोज शेप बन सकता है? दो गो भुजा से संभव है? तो दो यानी कि बहुभुज का जो मान होगा, भुजा का मान n का मान 2 नहीं होगा, n का मान 2 से बड़े होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से उठ जाएगा। क्या सीखा? बहुभुज बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? दूसरे अधिक हो जा चाहिए। दो वाला में होता है, दो वाला में कैसे बनाओगे दो गो फिगर? देखो कहाँ होता है, कैसे टेर टूर करके करो तो भांजे नहीं बैठता है। तो ई हो गया, यानी कि बहुभुज इसमें हमारा कते हो गया, 3 साइड्स इसमें हो गए, है ना। तो और भी कोई शेप होते हैं, तो इस सब हम लोग क्या कह देते हैं, बहुभुज कह देते हैं। तेज तराक पढ़ने में ना, ये भी क्या है, कौन कोचिंग खोला है पटना में? एगो नया विद्या में जाएगा? नहीं जानते। नहीं, वो हिमांशु कह रहा था विद्या में जाएगा, वो अभी टेब लिया। बोले ठीक है विद्या में जाएगा, विद्याकरण करेगा। हाँ, इंजीनियर फलना कुमार, चलो ठीक है। ये सब क्या है आकृति है? बहुभुज बंद आकृति है। ये सब कैसे आकृति है? बंद आकृति है। और किससे घिरे हुए हैं? सब साइड से, भुजा से घिरे हुए, इसीलिए सब क्या होंगे, पॉलीगन कहलाएंगे। नेक्स्ट पेज लो, पेज रहे ना, नेक्स्ट पेज लो। सर अरे पढ़ने वाला तो कहीं बैठ के पढ़ लेता है, और नहीं पढ़ने वाला के 152 टेबुल लो, कुर्सी लो, ई ने है तो ऊ ने है, पंखा ने है, शिक्षा नहीं है, मन नहीं करता है, 152 उसको है। मशीन नहीं लगाया हुआ। सीबीएसई वाला के जैसे बहाना, खान सर जी लूट लेते। नहीं सीबीएसई वाला के बहाना है। बहुत टाई लाओ, बेल्ट लाओ, जूता, मोजा, लोल वाला बहुत। जल्दी लाओ चश्मा। अब कहेगा ब्रेकफास्ट में क्या दिए हैं? ब्रेकफास्ट में वही ब्रेकफास्ट उसी कहा जाता है ना। लंच ना लंच में दो बढ़िया एगो पिज्जा बहुत। अरे उसमें 100 खर्चा, हम कहते हटा सीबीएसई को। सीबीएसई सुनो, सबसे अब यहाँ एगो बोर्ड आईसीआईसी बोर्ड, एगो आईसीआईसी कहा जाता है, ऐसे कुछ करके बोर्ड है, आईसीआईसी बोर्ड होंगे। उसका थोड़ा वैल्यू घट जाता है माने के बाद। कौन बोला वैल्यू घटता है? घट जाता, हम पता किए हैं इसके बारे में। आईसीआईसी कौन तो ऐसी फैसी कह रहा है? आईसीआईसी के बारे में, आईसीआईसी जो आईसीएसई, हाँ यही बोर्ड है जो वैल्यू घटना छोड़ो ना, लेकिन सबसे अच्छा सिलेबस उसी का उसका है। सिलेबस बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड सिलेबस उसका, मतलब बहुत कंटेंट भरे पड़े हुए हैं। टेक्निकल चीज सब 10 मार्क में, टेक्निकल चीज बहुत अच्छा सिलेबस उसका है। उसका जो है ना, बोले तो मतलब देखिए बोला कंपटीशन में वो बच्चा बहुत फेंकाता है, क्या कि उसमें बहुत सारा मतलब इतना हाई दिया जो कि कंपटीशन में जो चीज़ पूछता है उसमें दिया ही नहीं बहुत। उसका छोड़ो ना, उसमें बहुत कुछ दिया है। कौन बोला तुमको ये बात? देखे कहीं यूट्यूब पर देखा था। वैसे फालतू ज्ञान फेंकता हो, कभी देखबे नहीं किया सिलेबस। आईसीआईसी का सिलेबस इतना अच्छा है ना, इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस बढ़िया डिजाइन किया गया है। जो इंजीनियरिंग जाना चाहता है ना, आईसीआईसी सिलेबस उसको पढ़ना चाहिए, ठोस हो जाएगा सब चीज़। 10वें का न्यूमेरिकल सब उसमें बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल निकल दिया है। समझ में आ गया ना? गलत इन्फॉर्मेशन तुमको मिला। आईसीआईसी का बोर्ड सीबीएसई से भी बढ़िया है। हाँ वो तो बोले सीबीएसई से उसका मतलब बहुत बढ़िया, उसका बहुत हाई लेवल है। उसको अपना नहीं समझ में आता है, इसलिए कहा तुमको नहीं है बढ़िया। छोड़ो ना, सीधा सीधी हम बात बोलते हैं। हकीकत बात ये है, नहीं आता तो दूसरे समझ में कहेगा ये ऐसे है, और ऐसे कैसे? जो सही है बोलो ना, आया नहीं उससे क्या दिक्कत होता है? नया अगला जानेगा, अपना व्यवस्था करेगा। तुम्हें जानते तो मतलब क्या है? समझ में आ गया ना? तो आईसीआईसी बेस्ट बोर्ड है। वो टेक्निकल जो इंजीनियरिंग देना चाहता है ना, उसको उसी से पढ़ना चाहिए खास करके, क्योंकि बड़े अच्छे न्यूमेरिकल आईआईटी प्रोडक्ट के लिए अच्छे हैं बोर्ड वो एक तरह से। चलो तो अपना हर साल में होता है कहाँ पे? ठीक है। तो ये एनसीईआरटी 8th क्लास का है। तो जैसे वक्र, जो ये सब वक्र कैसा है? ये सब वक्र खींचे गए हैं। ये सब वक्र क्या होंगे? ये सब वक्र बहुभुज है ना। ये सब वक्र क्या होंगे? बहुभुज होंगे। ये सब वक्र क्या होंगे?
बहुभुज होंगे। अच्छा हाँ चलो तो ना 8वां किताब दिया है, मास्टर साहब पढ़ाता नहीं है बढ़िया से, या पढ़ाता करके भूल हो जाता होगा। चलो ठीक है जो भी हो, समझ में आ गया ना। जी आवे है कने से छाप हाँ देखो यहाँ से, अरे अत्ते अच्छा दिया है, कंपटीशन का सिलेबस दिया है, विद्यार्थी को हम कभी ईमानदारी से पढ़ाए, ईमानदारी से पढ़ाए, कितना अच्छा रहेगा, विद्यार्थी की लाइफ सुधर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये सब वक्र जो बहुभुज नहीं है, ये सब बहुभुज है, बहुभुज ये सब बहुभुज नहीं है। अरे नहीं है बहुभुज, है बहुभुज ये क्यों नहीं है बहुभुज? क्योंकि इसका शेप क्लोज्ड नहीं है। अरे इसका तो क्लोज्ड कर दिए। अच्छा ये क्लोज्ड कहाँ है? ये तो खाली ही है, देखो तो ये भी खाली ही है। क्या इधर तो मिला है ना, अरे साइड से मिलने से की होगा, पूरा बंद नहीं है ना। होना चाहिए ना सर। होना चाहिए बंद। वक्र जो बहुभुज नहीं है, ये सब बहुभुज की गिनती में नहीं आएंगे, समझ में आ गया ना। किसी को दिक्कत? चलो ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। केवल रेखाखंड से बना सरल बंद वक्र, किससे? रेखा के खंड से सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता। अच्छा डिफिनेशन दिया है, देखो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, बहुभुज कहलाता है, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है। इसके बाद एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर POLY नियमित बहुभुज जिसे कहते, क्या कहते हो? नियमित। इसका क्वेश्चन कहाँ से लाओगे? किसका सर? इसका क्वेश्चन इसमें होगा, देखो तो नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज या इसे कहते हो सम बहुभुज। क्या कहते हो रामलाल इसे? सम बहुभुज कहते हैं। नियमित बहुभुज रेगुलर पॉलीगन, कौन चीज? रेगुलर पॉलीगन जिसका सब साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रेगुलर पॉलीगन जिसका सब साइड्स क्या हो? इक्वल हो, है ना। तो वह पॉलीगन बहुभुज रहने दो, वह पॉलीगन, वो तो फार्मूला लिखा है जी, सवाल दिया है उस पर। हाँ सवालों दिया 18 इतना बहिष्कोणों का मान, वही ठीक है वाला। अच्छा रहने दो, वही आता है तो वही तो आएगा, वही सवाल है हमारे पास सोर्स है, वहाँ से लाएंगे अभी क्लास के बाद। वह पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स क्या हो? सभी साइड्स इक्वल हो, सभी भुजा क्या हो? ध्यान दो यहाँ से, अरे सब भुजा क्या होगा उसका? इक्वल होगा। वह पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? बताओ। रेगुलर पॉलीगन उसे कहेंगे, सभी साइड्स क्या हो उसका? इक्वल हो, उसे रेगुलर पॉलीगन हम लोग कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया ना सबको? जैसे कि ये देखो, ये भी एक क्या है? बहुभुज हमको पढ़ाना पड़ेगा ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आती है। देखा है क्वेश्चन बहुभुज से? हाँ मतलब एंगल पूछता है, n/3 होंगे, रेगुलर पॉलीगन बन जाएंगे, समझ में आ गया ना। n बराबर यहाँ कितना है? 4 है। इसका सब साइड्स क्या होंगे? ये मान लो बराबरी सब साइड्स है, लग नहीं रहा है, कलम थोड़ा सा इधर हो गया, तो सब साइड्स बराबर होंगे, तो रेगुलर पॉलीगन ये कहलाएगा। अब देखो, जैसे n बराबर कहाँ शुरू होता है बहुभुज का मान? नाम पूछ लेता है कभी? n बराबर 5 के उसे क्या कहते हैं? ऐसे नाम भी पूछ लेता है बहुभुज बारे में, इतना आसान के नहीं जानता तो इसीलिए पूछता है एग्जाम। समझ में आता है कि सब लोग त्रिभुज चतुर्भुज पर बहुभुज पढ़ के, इसीलिए वो n बराबर 5 पे बहुभुज के क्या नाम है ऐसे पूछ देगा, जानकारी लेना चाहिए, समझ में आ गया ना। भुजाओं या शीर्षों की संख्या, भुजाओं उसी में उसको माथा पर चिकना देगा, बहुत नहीं कर देगा, या शीर्षों की संख्या। विदुर सबका समाचार सुना तब तक बना रहे हैं। घूमता है सर जी, सना ब्लूटूथ लिया है, कान लगाता है। हाँ ब्लूटूथ लिया है। खराब है क्या? विदुर को क्या कर रहा था विदुर? वो शाम को गाना उना नहीं बजा रहा था। अच्छा वही बजा रहा था। हमको अपने गुस्सा उठ रहा था, दिमाग खराब शरीर बल्ली क्या ना होता जेठिए टिप्पू चाय ले करके यह छे बिहार है छे
चलो ठीक है, वर्गीकरण पाने समझाएगा और कहने वाला है। मुखिया से कोई ना मतलब नहीं है। मुखिया तो एन बराबर ओह बराबर बहुत लिख दिए। एन बराबर यदि 3 होगा तो उस कंडीशन हम लोग यात्री का माहौल शांत कर रखें। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। दूसरी सुधारने से पहले हम खुद सुधरना चाहेंगे। टेन बराबर 3 होगा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रायंगल कहते हैं। उसका आकृति कैसा बनता है जी? मारो न 4 बार खुच खुच कर रहा है इसे, 2-5 बार कस करके। शांत रह कर बैठल नहीं जाता है। एन बराबर 3 होगा तो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। एन बराबर यदि 4 होगा जिसे हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर स्क्वायर। 8वां सौ का मेरे पास किताब था, कहाँ गया नहीं गया कोई था पता नहीं। एन बराबर 4 होगा चतुर्भुज कर देंगे। कौन चतुर्भुज? कोनो वंशकुलेट चतुर्भुज, जो मन में या खाली 4 खूटा देकर सोंगर दे खड़ा कर दो तो वो क्या होगा? चतुर्भुज हो जाएगा। पूरे किताब जमा है मेरे पास, 88 जमा कर लिए थे पहले। टेंशन, बहुत टेंशन। एन बराबर क्या होगा? 5 होगा। एन बराबर 5 होगा तो हम लोग पेंटागन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पेंटागन किसको कहा जाता है? जीके में बताया वो कोई हमको? पांच चतुर्भुज पेंटागन शायद उसको कहा जाता है, डोनाल्ड ट्रम्प को की शायद उसको। जीके में सर अरे कहने पुराने के लिए पता नहीं। पेंटागन, हाँ अमेरिका को कहा जाता है पेंटागन, डोनाल्ड ट्रम्प को ही पेंटागन कहते हैं सब, क्योंकि वो पेंटागन की तरह अमेरिका का नक्शा है, इसीलिए पेंटागन कहा जाता है उसे। अचानक कहा जाता है ड्रैगन। कहेगा उसका धरो गला को धरो, ड्रैगन गला को धरो, ऐसे झपटा मारेगा। मतलब मिमिक्री बनाते हैं लोग ऐसे करके उनके लिए। उसके पास वो ड्रैगन इंडिया को दिखाएगा शेर की तरह और उसको दिखाएगा ड्रैगन की तरह। इंडिया वाला शेर जाएगा उसको गले धर लेगा वो। चलो ठीक है। और इधर से रहेगा मोदी, उधर से रहेगा सीधी पिंग चल लेगा। वो पटाखा उसका बम फूट, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, हाँ कमोडी जानकार लोग। पेंटागन है ना, इसे क्या कहते हो? पेंटागन कहते हैं। तो पंचभुज है ना, ये क्या है? पंचभुज है। समझ में आ गया ना, पंचभुज हो गया। एन बराबर जब 6 लेते हो तो उसे कहा जाता है हेक्सागन। क्या कहा जाता है उसे? हेक्सागन कहा जाता है। जिसे कहते हो षटभुज। क्या कहते हैं जिसे? इम्पोर्टेंट है ना जी, नाम देख क्वेश्चन पूछ लेता है। 6 बराबर क्या कहते हो? ऐसा इस का फिगर कैसे बनता है? कहेंगे पॉलिटेक्निक में फिगर बनता है सब, एक्चुअली कैसे बनाया जाता है यही तो सिखाएगा। सस्पेंशन यही सीखोगे। पेंटागन, हेक्सागन, प्रिज्म का फिगर बनाने के लिए, सिलेंडर का फिगर फर्स्ट सेमेस्टर में फिगर बना। हाँ इतना आसान फिगर लगता है। प्रिज्म का फिगर आसान है, बहुत भारी है। कभी यूट्यूब पर देखना, एक बार से पता चल जाएगा। कोई बताया होगा रेडी मत। एक पेज में बनता है बड़का ड्राइंग शीट पर। एक पेज का बनाना पड़ेगा। चल अभी षटभुज 6 बराबर होगा तो समझ में आ गया ना। षटभुज ऐसे होता है। अरे षटभुज वही अपना अथी ने देखा है, कौन चीज? पतंग है, पतंग। बेंजीन का स्ट्रक्चर जी। ओ हाँ सेम बेंजीन है। षटभुज हो गया। क्या हो गया ये? षटकोण। बच्चा में खूब षटकोण। चलो ठीक है, षटकोण मास्टर साहब खबर हटाते हैं। एन बराबर 7 जिसे कहते हो हेप्टागोन। क्या कहते हो? HEPTA हेप्टागोन जिसे क्या कहते हो? सप्तभुज कहते हो। तो पूछेगा एन बराबर 7 के लिए पॉलीगन का नामांकन कीजिए। सप्तभुज होता है, हेप्टागोन होता है। समझ में आ गया ना। इस सब का फिगर बनाना दिक्कत है, फिगर नहीं बनाएंगे अब तो। फिगर किताब में बनाते रहना बैठ करके। हमको फिगर से नहीं मतलब, नाम से मतलब। 2 का सामने बना दिए। एन बराबर 8 होगा, उसे कहेंगे हम लोग ऑक्टागन कहते हैं, जिसे अष्टभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टभुज। 8 का भुजा बना बैठ करके आराम से। 9वां में 8वां में तू लोग पढ़वे किया, जानकार लोग तू लोग था 8वां में मिडिल स्कूल। कह रहे हम खिचड़ी खाता होगा। बिहार बोर्ड सबसे बर्बाद बोर्ड है एक तरह से पढ़ाई के मामला में। सिलेबस लगभग ठीक ठाक है। सबसे क्या है, ये अनडेवलप माइंड को पैदा करता है। अनडेवलप माइंड मतलब विद्यार्थी का दिमाग डेवलप कुछ हो नहीं। 2-4 को फ्रिक्शन पढ़ा देगा, 2-4 गति तति, 2-4 को लाइट इधर उधर, मतलब हो गया। अब 10वें का ले लो एनसीईआरटी फिजिक्स में, क्या कोई चैप्टर है जी उसमें? सिलेबस में लाइट में क्या दिया पढ़ने में तुमको? बताओ तो क्या मैग्नेट में 2-4 को रूल दिया, बस कहा अब हो चुका, अब नहीं है। देखो एनसीईआरटी सिलेबस में क्या है जान, 5 को सिलेबस 5 को चैप्टर देगा पढ़ने के लिए, उसी में विद्यार्थी क्वालिफाई नौकरी ले लेगा। नौकरी उनको पूछेगा पकड़ के ऊपर से नीचे तक सिलेबस देता है ना। नौकरी में कहेगा ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। शुरू से पढ़वा सब चीज़।
थोड़े से दो। यदि जो मतलब जैसे सर 6 से कोई कवर कर लिया पूरे, मतलब बढ़िया से उसको है, तो वो मतलब निकाल सकता आराम से। काहे नहीं निकालेगा? 6 से नहीं, पहला से। 6 से क्या 6 से? वही पहला से करेगा तब ना 6 में जाकर पहला में हिस्ट्री यार कहाँ है? नहीं है, पहला में ABCD है बढ़िया से, एक दुका खड़ा है, पहरा है, इन्हें है गुना भाग ट्रिक नहीं सिखा सकता पहला वाला को। वही तू पहला क्लास में सिखाते दिन ब्लॉक फिर से कहाँ घूम रहा है तू? अरे गुना भाग सिखाता है ना, तो तू बेदरा को अथियो सिखाओ, लॉन्गो सिखाओ और साथ में ट्रिक भी सिखाओ। अरे मार्केट का डिमांड पर चलो ना, हम ही कहते हैं मार्केट में जैसा सप्लाई है वैसा डिमांड करो, वैसा मतलब दो ना। हम तो सर वही देखे, चौथा का बुक में था ना, अथी था ना मैथ का, उसमें ट्रिक था बहुत खतरनाक वाला है। तो फिर सब था, जो कि आगे जाके वही ट्रिक कहता है, ट्रिक है। ठीक है, वही तुम concept देखो दिया सब था किताब में एगो लास्ट में लिखा होगा स्मरणीय सारांश, उस सारांश को पढ़ना चाहिए। वही लोग छोड़ देते हैं, कहते कुछ नहीं चलो आगे स्मरणीय वाला पढ़ो। एनसीईआरटी किताब आजकल डिजिटल छपा है ना, तो बगल में स्मरणीय रहता है। फार्मूला जो है दिया ना यार, हाँ, तो ट्रिके एक तरफ होते हैं। वाह एकदम चलो मस्त ठीक है, सब- n बराबर 9 होगा, इसे हम लोग कहते हो n बराबर 9 कहते हो नोना गण, जो भी है छोड़ो, अब तू लोग पढ़ाएगा तब ना। नोना गण नवभुज, अंकित है ना सोचेगा नवभुज कहते हो। n 10 पेज लाओ, पेज लाओ, पेज दो सर, पेज उसमें दो, मेरा भी हो जाता है। पेज लाओ ना, तुम्हारा भी हो जाता है। जल्दी पेज ला दो सर। युवा सर राहुल शिवम बुला ले 5 दिन, चलो ज्योमेट्री पढ़ा देते हैं। देखो बना ले बुलाया था, पैसा मांगा था क्या है? पीट लगा होगा। बना क्या करेगा ज्योमेट्री पढ़ करके? ज्योमेट्री पढ़ लेगा तो समाज में तुम्हारा प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। बाद में अपना कलम कहाँ लेकर आता है तू? n बराबर के 10 लिखे, 10 लिख दिए हैं, 10 लिखे हैं, n बराबर 10 लिखेगा। 10 को कहा जाता है 10 भुज, इसे क्या कहेंगे हम लोग? 10 भुज कहेंगे। n बराबर एगो 12 जान लो, यही 5 को 6 इम्पोर्टेंट है। डोडेकागन, आगे कोई एग्जाम देगा ना CGL तक इसको का, डेकागन कहते हैं, 10 भुज को 10 तक ही आएगा। और n हो सर डेकागन लिख दीजिए, 10 भुज। 10 भुज को डेकागन, डेकागन कहा जाता है। n वाला को कहा जाता है n भुज, और इसका फिगर सभी नहीं बनते। कुछ इस प्रकार से बातें होती है। अब देखो, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्या होती है कॉन्वेक्स पॉलीगन? कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसे कहते हो उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, कॉन्वेक्स पॉलीगन, उत्तल बहुभुज। वह देखो, उधर 10वां वाला का है थोड़ा फास्ट खींचे, इधर समझाना था हमको, इसीलिए 10वां वाला सबको टाट का इसको भी पढ़ा था, और तू लोग कभी पढ़ ले था, इसीलिए गाड़ी को नवब दे करके तैन दिए, ताकि इधर हमको क्या हो, पढ़ाने का टाइम मिले, मौका मिले। इस कारण से जहाँ पढ़ा होता है वहाँ थोड़ा क्या करते हैं, क्योंकि 10वां लगभग सब बढ़िया से पढ़ आता है ना, और 9वां सब नहीं आता है पढ़ के, ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं थ्योरी के साथ। इस कारण से तो कहीं टाइम बच सकता है ना, कहीं उपयोग करेंगे। अब तू क्या क्या जो जानते हैं उसको पढ़ी डिटेल में, तो उसका कोई जवाब थोड़े है, तो तू जिंदगी में कभी ना कोई कंपटीशन क्वालिफाई कर पाओगे हैं। कैंसल मास्टर के पास क्या बताते वो तीनों को 180 रहता, प्रूव करो, क्या 9वां में तू क्या कर रहा था, 8वां में क्या कर रहा था, जाओ वहाँ से प्रूव करवाना। मान लो होता है, क्या समझ नहीं आता, नहीं आता तो हम क्या करेंगे उसमें? कोई उपाय है? तू साफ जाओगे देह को पार देगा, हम कुछ नहीं जानते हैं, तो कुछ नहीं जानते तो जाओ तब ग्रुप डी वाला करो, मतलब खेत में जाओ पैदार पारो, तब 200 टका देगा और शिवा मायर बनवाएगा अपना। चलो आगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन, उत्तल बहुभुज क्या होती है याद कर लेना। वह पॉलीगन जिसमें तो कहीं टाइम हम बताते हैं तो कोई ऐसा जगह यूज करते हैं जो तुम्हारे हित में रहता है। वह पॉलीगन जिसमें प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से कम हो। जो भी पॉलीगन है, पॉलीगन टाइप्स पढ़ा देवी, तो प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो उसे हम लोग कह देंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन का। जैसे कि पेंटागन बनाते हो, तो ये एक पेंटागन है, डोनाल्ड ट्रंप है। ये पेंटागन का देखो सब कोण 180 डिग्री, यो कोण 180 से कम के कैसे देखो, ऐसे लाइन खींचेगा ना, थोड़ा लिखा होगा तो ये कोण कुछ आ गया ना एक्स्ट्रा, तो ये पूरा 180, ये तो ये यहाँ से यहाँ तक। हाँ
ये न पूरा 180 होगा, यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। हाँ। ये तो एक्स्ट्रा कौन हो गया यहाँ घटिएगा ना, तक, उतना घटिएगा। नहीं हो गया एक्स्ट्रा कौन, 180 से कम हो गया। होगा। ये सब तो ऑलरेडी कम है, तो 180 से कम है, तो इसीलिए क्या होंगे, कन्वेक्स पॉलीगन होंगे। अब है कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, कन्वेक्स पॉलीगन, वह पॉलीगन, वह पॉलीगन जिसमें एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। उसे कम से कम एक टा कोण, ज़्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक रोटी तला, कम से कम ये कहने मतलब है, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे अवतल बहुभुज बोलेंगे। जैसे देखो एक फिगर है, ये अवतल बहुभुज होंगे। ये भी क्लोज फिगर है ना, और ये कौन देखो, यही वाला कौन, ये 180 डिग्री से ये कौन क्या है, नहीं 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसीलिए ये फिगर को क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ इस फिगर को क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज बोलेंगे। समझ में आ गया ना। चलो घूमो फिरो अब यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, n भुजाओं वाले समबहुभुज में विकर्णों की संख्या है ना, n भुजा वाले समबहुभुज में विकर्णों की संख्या, इसको रखो मोड़ के पहले ले लेन है ये यार, चल देख रहे सर विदित का क्या अथी है, देखो स्पर्श वाला n भुजाओं वाले, n भुजाओं वाले समबहुभुज, कौन चीज n भुजा वाले समबहुभुज में विकर्णों की संख्या, n भुजा वाले समभुज विकर्णों की संख्या, और वो होता है n इंटू, यहाँ देखो n-3 अपॉन क्या होती है, n इंटू n-3 अपॉन क्या होता है 2, n भुजाओं वाले, n भुजाओं का है ना, n भुजाओं का बहुभुज, n भुजाओं का बहुभुज, ये नहीं पूछेगा तुमने एग्जाम में, सवाल लिखते हैं, उसकी घूर्णी समरूपता आता है तो रट लो, क्या होती है नहीं समझना है, घूर्णी समरूपता जितना भुजा वाला बहुभुज कहेगा ना, उसकी घूर्णी समरूपता उतने होता है, n होता है। समझ में आ गया ना। सभी आंतरिक कोणों का योग, n सभी n भुजा वाले सब पॉलीगोन का है ना, इन रेगुलर, इन पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं, रेगुलर पॉलीगन, कितना साइड्स के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इन रेगुलर पॉलीगन n साइड्स के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक, खाने चला गया घर, सभी आंतरिक कोणों का योग 2n माइनस कितना होता है 4 इंटू 90 डिग्री, या n-2 2 बाहर और गुना कितने डिग्री 180 डिग्री। सिविल हम इसी का काम करते हैं ज़्यादा। अब यहाँ से निकालना होगा, अलग अलग क्या, अरे इसका याद करने में ये रखो या वो रखो क्या सब कौन 2n-1 ठीक है, वही n डायरेक्ट 2 बाहर हो गया, बैठाना पड़ेगा, सीधा n में 2 घटाते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, कहेगा 5 तो 5 में 2 का 3, 18 का 54 चल जाएगी, सीधा कर देते। इसमें तो गुना का थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है ना। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, ये भी बता चुके हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, इसी में n से क्या करोगे भाग दे देंगे, n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री बता चुके हैं। सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोण का, सभी बाह्य कोणों का योग, ये भी बता चुके हैं, कितना होता है 300। बाहरी कोण सबको जरूरत कितना पूरेगा, किसी में भी n भुजा वाले पॉलीगन की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया ना। प्रत्येक बाह्य कोण का मान, जल्दी लाओ पेज लाओ फटाफट, मुझे बहुभुज पूरा बढ़िया से हो गया ना, तो बहुभुज पढ़ाना ही पड़ता है ना, है सिलेबस में पढ़ाएंगे ना। और जो नया है क्या करेगा उसके लिए, उसको तो समझ ही नहीं आता, उसके लिए उसको मंगाएंगे, बृहस्पति देव को मंगाएंगे, देवता के गुरु जो होते हैं शिक्षा उसको मंगाएंगे, उस दिन होगा शुक्राचार्य को मंगाएंगे।
राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य हैं। वो पंची वो है कपार पर हाथ दे देता है भस्मासुर। हाँ, अब की बार सही पकड़ा, भस्मासुर के लायक हुए हैं। कहेंगे मैथ का उसको भस्म कर दो, मैथ का शब्द करके प्रत्येक बाय कौन का मान है ना, भस्मासुर ठीक रहेगा। 360 डिग्री और कितना कर देंगे भाग, n से हो चुका है ना। अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं, त्रिभुज लेते हैं हम लोग, यहाँ से एक त्रिभुज लेते हैं है ना, कलका कलम कहानी, एक त्रिभुज लेते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान देना यहाँ से। तो ये होगा भीतरी वाला कौन, समबाहु त्रिभुज है। हम लोग पॉलीगन में जब पढ़ेंगे ना सिलेबस, हमेशा याद रखना हम लोग रेगुलर पॉलीगन बात करते हैं। किसका बात करते हैं, जनरली रेगुलर एक हम लोग बात करते हैं। नहीं कहेगा ना कौन पॉलीगन है, रेगुलर मान के चलना तुम। और त्रिभुज समवात नहीं है, त्रिभुज में समबाहु कहेगा तभी समान तो नहीं, क्योंकि रेगुलर आसान होता है, हम लोग के रेगुलर दिया है सिलेबस में भी। ये रेगुलर पॉलीगन है तो बताओ ये भीतरी वाला कौन है, ये बाहरी वाला कौन, ये बाहरी वाला कौन, ये होगा ना। कोई कहेगा बाहरी वाला कौन कैसे होगा, कहेंगे होगा ना बाहरी वाला कौन। देखो ना बाहरी वाला कौन है, ये बाहरी वाला कौन है ना, समझ में आ गया ना। इसका बाहरी वाला कौन ये होंगे, ये भी कते होगा 120 डिग्री, ये कते होगा 120 डिग्री, ये कते होगा, कैसे बजा कैसे। यहाँ रेखी युग में 180 डिग्री है, ये पूरा लाइन 180 डिग्री है ना, देखो 180 डिग्री है, 180 डिग्री पूरा में 60 चला गया, 180 में 60 120 में चलेगा ना। इसी प्रकार सब 120 तो 12 36 ये हो गया एक्सटर्नल एंगल। ये क्या हो गया, EXTER एक्सटर्नल एंगल, ये क्या हो गया एक्सटर्नल एंगल। और ये हो गया इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल हो गया, समझ में आ गया ना। एक्सटर्नल और इंटरनल हो गया। तो एक्सटर्नल और इंटरनल को कहा जाता है, इसको कहा जाता है लीनियर पेयर। क्या कहा जाता है, LIN लीनियर पेयर कहा जाता है। और लीनियर पेयर का हमेशा एक जोड़ 180 डिग्री, कितना होंगे हमेशा 180 डिग्री होंगे। यहाँ पर n बराबर कितना है 3 है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ सभी आंतरिक कोणों का जोड़ होता है ना, नहीं जानते हैं। 360 सभी आंतरिक कोणों का, अरे भीतरी वाला अंदर हुआ, ये बाहरी वाला हुआ। n-2 इंटू 180 डिग्री पढ़े थे ना, n का मान कितना यहाँ है 3 - 2 इंटू बोलो 180 डिग्री, तो कितना निकल गया। किसी भी त्रिभुज का आंतरिक कोणों को निकालना होगा, फार्मूला n-180 डिग्री लगा दो, n का मान 10 रहेगा, 10-2 इंटू 180 डिग्री, 8 × 180 डिग्री, सब का निकल जाएगा। एनीबॉडी किसी भी बहुभुज का, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन हो इरेगुलर पॉलीगन हो, पॉलीगन है आंतरिक कोणों की जरूरत ना होगा। एक आंतरिक कोण है, सबका जोड़ सब मिला करके n-180 डिग्री होगा। एक लाइन में समझ में आया, क्या बोला, n भुजा वाले किसी भी पॉलीगन के, चाहे रेगुलर हो इरेगुलर हो, सब के आंतरिक कोणों का जोड़ n-2 × 180 डिग्री होगा। बोल के टिक लगा देना, क्वेश्चन बना देना बनेगा तुमसे, बोलो समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ईच एंगल निकालना होगा इसका। ईच मान लो रेगुलर पॉलीगन है तो ईच एंगल निकालना होगा, तो जितना निकला टोटल कोण होगा उससे क्या करोगे, n से भाग दे दोगे। n का मान कितना है, तो ईच कोण निकलेगा इसका 7 डिग्री का, अंदर वाला कितने डिग्री निकलेगा, प्रत्येक कोण। ईच मतलब प्रत्येक कोण, इस मतलब क्या होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अच्छा, प्रत्येक बाह कोण बताओ, अंकित बताएगा की बात। इसका 360/3 हो जाएगा। प्रत्येक बाह कोण, ईच एक्सटर्नल एंगल, ईच साथ में इंग्लिश में तुम्हारा अच्छा होता जाएगा, ईच एक्सटर्नल एंगल। तो फार्मूला भी क्या पढ़े, 360 डिग्री बटा n पढ़े थे ना, 360 डिग्री बटा क्या पढ़े थे, n का मान कितना है 3, तो प्रत्येक बारे कौन कितने हो जाएगा, तो पहले तूने लिख दिया था। यानी कि इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जोड़ हमेशा कितने होगा 180 डिग्री। कोनो बहुभुज हो, रामलाल हो श्यामलाल हो, कोनो बहुभुज हो, हमेशा उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब अंदर वाला भीतरी वाला और बाहरी वाला का जोड़ कितने होगा 180 डिग्री होगा। देख लो 180 डिग्री होंगे। अच्छा ये बोलो तो तुमको यदि बाहरी वाला दे देंगे भीतरी वाला निकाल लेगा, हाँ सर निकल जाएगा। इसको तो क्या दिमाग लगाते हैं, भूल जाते हैं। एक वो सुनो, यहाँ लिखा है थोड़ी सी सोच में बदलाव कर करके, एक चीज देखो थोड़ी सोच में बदलाव करके, इसलिए लिखे ताकि याद रहे, अपने मन से हमने लिखा है इसको बदलाव करके ताकि थोड़ा सा और अच्छे सॉल्व करें।
थोड़ी सोच मदला करके सॉल्व करें तो इजी बन सकता है। देखो क्या बन सकता है, इजी बन सकता है। कैसे? हमको पूछा भीतरी वाला कौन, हम निकालेंगे बहरी वाला से। हमको पता है बहरी सब कितने होता है 360। अच्छा 360 हुआ तो बहरी कौन, प्रत्येक बहरी कौन कितने होगा 360 बटा n, 360 बटा n। अच्छा मान लो 60 निकला, कितने निकला 60। तब कहेगा प्रत्येक भीतरी 180 घटा देंगे, कहेंगे बोलो आप कितना कहना चाहते हो। एगो निकल गया तो दूसरा तो अपने लिख लेगा। ये तरीके हैं ये निकालने का, क्योंकि सब बहरी के जोड़ कितने होता है n से भाग देंगे तो प्रत्येक बाहरी को निकलेगा। अब प्रत्येक बाहरी निकला 100 मिस कर देंगे माइनस, भीतरी निकल गया। एगो रखेंगे मात्र 360 डिग्री। अब अंक को याद करना भी कुछ न करना होता है याद, इसमें भी सीधा निकल जाता है ना। तो एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण, पैसा लेकर आया गोलू, बाह्य कोण। उसमें पहले क्या मिलता था याद है किसी को टिप्पणी में? अरे अब याद आया, पहले के समय में हॉर्लिक्स वाला आता था इस बच्चा को अथी अरे सेरोपेरोल आता है, अमूल नहीं आता था इतना बड़ा बोतल, दूध होता दूध वाला। हाँ तो उसमें यही टिपा होता था, याद है तुमको? बच्चा खूब पिया होगा, हम देख रहे थे उस समय। चलो ठीक है। शिवम ने बोल रहा था एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल समझ में आ गया ना। ईच एक्सटर्नल एंगल, कौन एंगल? ईच एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री बटा क्या होगा n होगा। हाँ शिवम को तू गोदी में खिलाया है? चचा है, तुमको खिलाया है गोली है? गोदी में खिलाया है कि कैसे तू खिलाया होगा? दोनों की उम्र के रंग है तो कैसे खिलाया होगा? यही बोलेगा। हल्ला बंद करो। सुनो क्वेश्चन, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। अच्छा थ्योरी पढ़ा है ना बहुभुज का, ठोक करके सुनो। जब किताबों रखो पकड़ के, समझ को लगता था एक्सप्रेस से चलेगा। ऐसे एक्सप्रेस सब जगह एक्सप्रेस थोड़े चलाते हैं। अरे कहीं कहीं वैक्यूमन करना पड़ता है। जहाँ देखते हैं कि रोड खाली है, जहाँ देखते हैं रोड खाली है, पिचिंग भी बढ़िया से, तो थोड़ा सा हम हाथ पर झाड़ देते हैं, चलने लगता है गाड़ी। नहीं है तो समय 10वां था मान लो, पढ़ा हुआ था तो वहाँ रहते, वहाँ टाइम बचाते, तब 10 नंबर से 8वां टाइम बचाते हम, SSC में टाइम बचाते हैं। गजब हाल है जी। 10वां में तू पढ़ो क्या था उस जगह हो, 10 में काम नहीं आएगा। सही मुझे बहुभुज पूरा बहुभुज हुआ शुरू से लास्ट तक, छूट गया। छुटा तो हम क्या करेंगे? पवन का भी गया होगा नहीं, वो पढ़ेगा भस्मासुर से चलोगा, कथा अस्तु तथा अस्तु नहीं लाएंगे उसको पकड़ करके भस्मासुर के। चलो एगो है चला, कपार पर हाथ दो, लिबिर लिबिर करता है। 18 भुजाओं वाले सम बहुभुज के प्रत्येक बही सम भुज मतलब सब भुजा क्या होगा? अरे सम बहुभुज सम भुजा सब भुजा क्या होंगे? यानी कि रेगुलर पॉलीगन है। तो कितना भुजा है? 18 भुजा है। n का मान कितने हैं? 18। बहुत खूब। 18 भुजाओं वाले समभुज के प्रत्येक बहिष्कोण, अरे बहरी वाला बाहरी कोण, प्रत्येक बहिष्कोण 360 बटा 18, 18 दूना 20 डिग्री, 20 डिग्री हो जाएगा सबको। 20 डिग्री बोलो बना ना। अब दे लो तो इसे बोलेंगे अभिष्ट बहिष्कोण। अभिष्ट अब तो अंकित रास्ते में बना देगा सवाल को, पूछबो न करेंगे, रास्ते में कहेगा फलना लाइट रिफ्लेक्टन। हाँ चलो ठीक है। 360 डिग्री अपन क्या होंगे? 18 बराबर 20 डिग्री, प्रत्येक बहिष्कोण हो जाएंगे। बोलो कुछ है? अगला पेज लो, अगला पेज लो। नए आने वाले कितना मिलता है? सलामी मिलेगा। अरे नए वाले कितना मिलेगा? जितना हम छोड़ देंगे उतना। क्या नहीं याद रखता है तो लोग जी? हम छोड़ देंगे उतना, आने वाले जितना छोड़ से 2% कम में। तुम लोग इतना जानकार लोग, समाज में प्रतिष्ठा है, मांग है, अभी तुम लोग का समाज में डिमांड है। शिवम जहाँ जाता वहाँ सलामी तुरंत शिवम रुकियो, जल्दी जल्दी पेज लगाओ। हम लोग जाते कुछ वो नहीं करता है। अरे हम लोग को तो कोई टॉकबे नहीं करती, नहीं करता हम लोग तो ठीक बात है। आपका भी आएगा, चिंता नहीं देखैला अथी करे छै, कने छै ओकरा देखा एक बार, समझ में आ गया ना? आपको देखने के लिए गाँव अथी हमारे शिवम को देखने के लिए सलामी मारता, कहता शिवम आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक सम 10 भुज क्या बोला है? सम मतलब बराबर, 10 मतलब 10, भुजा मतलब भुजा, मतलब 10 भुजा वाला एक सम 10 भुज होगा, मतलब 10 भुजा, n का मान 10, n का मान बोलो 10। ये लॉन्ग बनाया है ना, हम लोग क्या बनाएंगे? शॉर्टकट भुज बनाएंगे। एक सम 10 भुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप रेडियन में क्या होगी? प्रत्येक कौन कौन का माप बोला है? कौन भुजा है? सम 10 भुज, अंतर कौन पूछा है? क्या को भुजा है? 10। 360 में 10 से भाग दो, 360 में 10 से 36। हाँ। तो प्रत्येक कौन 180 में 36 घटाओ, 180 में 36 घटा दे, हाँ बच जाएगा कितना? 166।
नहीं सर 156 154 154 154 क्या निकल गया डिग्री। और तू पढ़ा है रेडियन में 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन। पाई रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर देखो आगे न ले बंद भला 180 डिग्री बटा क्या होता है 144 गलती जो भी होंगे हम इसलिए जो भी होंगे यही होंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक तरीका और आसान है N-2 से कर सकते हैं, इससे भी देख लेते हैं। चलो ठीक है 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा क्या निकला पाई। तो 1 डिग्री बराबर 180 अब बटा क्या कर दोगे यहाँ से पाई कर देंगे हम लोग। इस प्रकार से निकल जाएंगे वैल्यू। समझ में आ गया ना। वो एक बार चलिए लेते हैं। चलो उससे आसान होगा थोड़ा सा। यदि सिर्फ देखो ठीक है यदि सिर्फ पूछता है तुमको अंतर कौन पूछता है ना तब लगाना है इसको। किसको लगाना तब रेडियन वाला। यदि क्या बोले हमने यदि क्या बोले हाँ यदि रेडियन में पूछे किसमें पूछे रेडियन में सर। तब लगाना N-2 इंटू पाई। देखो अभी एक सम 10 भुज के n का इसको हटाओ। देखो n का मान कितना हो गया 10। एक सम 10 भुज क्षेत्र के प्रत्येक अंतः कोण के रेडियन क्या होगा अंतः कोण का मान। तो प्रत्येक अंतः कोण कौन चीज बताओ प्रत्येक अंतः कोण N-2 इंटू 180 डिग्री। और तुमको पता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो। ये तो सब निकला। ये प्रत्येक अंतर कौन होते हैं टोटल अंतर कौन होते हैं टोटल है। तो प्रत्येक में से क्या करोगे 10 से भाग दे देगा। n का मान कितना है 10 में 2 गया 8 बटे 10 इंटू पाई 2 चौका 8 तो 5 हो गया 5 दूना 10 4 दूना 8 5 दूना इतना आंसर रेडियन। यही क्या हो जाएंगे कार्टून इसको भी आ जाएगा वो उस प्रकार से सॉल्व करने के बाद। यहाँ हम लोग क्या निकाले थे यानी हम लोग यहाँ कैसे निकाले थे कि बाहरी वाला निकाले थे। तो 360 बटा क्या कर 10 से भाग दिया कितने निकला 36 निकला। 180 होता है तो प्रत्येक निकला था ना वो। तो 180 में से किसको किएगा माइनस हम लोग 36 को कितने निकला 144 निकला 144 क्या निकला डिग्री निकला ना 144 बटा 80। यहाँ कुछ गलत किया इसीलिए गलत हुआ। यहाँ ऐसे नहीं होंगे। तो 1 डिग्री बराबर निकलेगा यहाँ से पाई बटा 180 क्या निकलेगा यहाँ से बताओ रेडियन निकलेगा। तो 144 डिग्री है तो पाई बटा 180 अब हुआ। अब इतना क्या हो गया रेडियन होगा। अब हुआ काटो इसको दोनों को काटो बोलो ना जी काटो ना दोनों को 144 को 4 से भाग लगाओ 4 से 72 चौके कितने होता है 72 चौका 4 तिया 12 ये 4 से कटेगा यो कटेगा कट रहा है था पूरा कट रहा है। इसको भी सॉल्व करो तो 4 बटा क्या होगा 180 मारो कैलकुलेटर निकालो एक बार निकाल सकते हो। सर्टिफिकेट लाओ ना सर्टिफिकेट। आज दोनों तरीका से बुझा समझा दोनों तरीका से दिमाग कंसेप्ट जा रहा है ना पूरा जा रहा है दोनों। तो लोग जीने नहीं देगा टॉप कर जाओगे ऐसे में। तो हम वही चाहते हैं तो टॉप कर जाओ। तो कितने होगा 144 अपॉन 180 तो सिविल तो मिलवे करेगा 4 बटा 5 आया पकड़ा में गया ना। ऐसे कान पकड़ो वैसे कान पकड़ो जो याद नहीं एगो याद को अरे 360 सब याद रहता है। ये भूल जाएगा तुमको पता है एकदम लेकिन ये नहीं तरीका भूलेगा तू कभी। ये तुमको जन्मीन तरीका 360 है n से भाग देंगे निकलेगा 180 घटा देंगे तो प्रत्येक निकल जाएगा। अब 180 डिग्री इंटर पढ़े थे धर के मन रहे निकाल दे फटाफट लो हटाओ कोई सूत्र पुत्र नहीं है सीधा समझ में आ गया ना। पेन वो लीड क्या रखे थे दिमाग में जब सब लोग दूध नहीं जाए थे। सुनो यहाँ अरे इन वही सब पूछा है कि इतना का यदि कोई परिक्रमी रेखा इतना का कौन घूम रहे चुके तो उसकी परिस्थिति है। तो तू लोग 11 ये सब पढ़ चुका है 1 से लेकर 5 तक बनाओ वहाँ जा करके वही है फिर से समझ में आ रहा है ना। फॉर्म 11 फॉर्म कहाँ से 11 8 9 10 सब है लोग 10 भुजाओं वाले सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा हटाओ कितना भुजा है 10 सम क्या है 10 भुजाओं वाले सम प्रत्येक बहिष्कोण बाहरी वाला 360 बटे 10 कितने होता है 36 देखो है आंसर 36 डिग्री देखो तो 7 का 80 देखो तो
देखो 7 का सी यहाँ है, शुद्धता भी नहीं आंसर तुम लोग। एतै ऑप्शन में है तो ऑप्शन में है समझ में लगातार नहीं आ रहा है। सुनो ये क्वेश्चन नंबर 9 सुनो। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, 1/9 सेकंड में 80 डिग्री कोण घूमता है, पहिए की कितना किलोमीटर पर चाल होगी? बता चुके इस टाइप का सवाल विदित ने बता चुके हैं, जाके बनाने मैंने कहा पूछ लेना। यदि एक बहुभुज के सुनना ध्यान से सुनना, यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ बाहरी कोणों के जोड़ का 5 गुना है तो इस बहुभुज भुजा की संख्या है। बहुत इजी है, क्या बोला है तो बताएगा हमको। कोण का जोड़ आंतरिक, यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ यानी कि भीतरी वाला, तो क्या नंबर सवाल 10 भीतरी वाला कितने होता है? n - 2 × 180 डिग्री। भीतरी वाला बराबर है, भीतरी वाला बराबर आंतरिक कोणों का जोड़ बाहरी के जोड़ों कितना गुना है? 5 गुना है सर। बाहरी के जोड़ों का कितना गुना है? 360 गुना बाहरी के जोड़ कितना होता है? बस ठीक है। और उसका कितना गुना है? 5 गुना। 5 गुना है। तो इस बहुभुज के भुजा की संख्या आप काटो, 18 दूना 36, 5 दूना 10, इधर इधर n बराबर 10 12। 12। देखो है इतना आंसर 12 मिला। n अरे बराबर मिला 10 का सी देखो क्या है आंसर, देखो है आंसर। अरे मिला 12। हाँ, बोल सर। बोल करता है, बोलो न रे थप्पड़े दे देंगे तुरंत। पहले दिन देता। सोचते हैं फिर हमरो उल्टा के मारे लगा। अच्छा डर है, मतलब डर है। क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएंगे। यात्रीगण माहौल शांत रखें। लंबा चाप केंद्र पर कौन अंकित करता है सब बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आते मुंह से नहीं रही। इंजीनियर अंकित क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान देना करीब। दो समबाहुभुज के कोनों में इतना का अनुपात है। दो समबाहुभुज के कोनों में दो क्या है? समबाहुभुज। अरे दो क्या है? समबाहुभुज है। और दोनों के कोण में कितने का अनुपात है? 2:3:2 है। 3 अनुपात कितना है? पहले बहुभुज की भुजाएं दूसरे बहुभुज की भुजाओं की 2 गुनी है। बहुभुज में भुजाएं हैं। लगता होगा भारी है, ऐसे लगता है सबको भारी है, की करेगा तुमको कि सबको लगता है भारी है, गांव के प्रतिष्ठित लोग को। यानी कि 2 गो समबाहुभुज है और दोनों में कितना का अनुपात है? 3:2 यानी कि अनुपात कहते हैं 3/2। ठीक है 3:2 है। पहले बहुभुज की भुजाएं पहिलका की भुजाएं दोसरका की भुजा का दुगुना है। तो पहिलका की भुजा कितने मान लो? x मान लीजिए। n मान लो। कितना मान लो? n। तो दोसरका का भुजा कितने होगा? 2n। 2n होगा। आ कौन कौन बोला है कोनों में अनुपात? ये बोला है भीतरी की बाहरी ना तो भीतरी लेके चलेंगे। बोले थे भीतरी लेके चलना है ना, नहीं बोलेगा तो की माने चलेंगे? भीतरी बोला पॉजिटिव सोच चलो लेकर के। तो दो समबाहुभुज में कोनों इतना का अनुपात है। पहले बहुभुज की भुजाएं दूसरे बहुभुज भुजा की दोगुनी है। पहले बहुभुज की भुजाएं पहले रुको एक मिनट, क्या बोला? पहले बहुभुज की भुजाएं दूसरे बहुभुज की दोगुनी है। अरे दूसरा न मानना पड़ेगा n, तब नहीं होगा 2n। पहले बहुभुज की भुजाएं दूसरे की क्या है? 2 गुनी है। तो दूसरा मानेगा तब ना पहला 2 गुना। पहले बहुभुज की भुजाएं सुनना, पहले बहुभुज की भुजाएं दूसरी की 2 गुनी है। en तब नहीं 2n। नहीं समझा? हाँ सर। पहले बहुभुज भुजा क्या होगा? ओकरा से 2n। दूसरा से दुगुना है पहले का। आप बोलो क्या होता है फार्मूला जी? फार्मूला क्या होता है? भीतरी वाला कोण का जोड़ वाला फार्मूला सब टोटल इंटरनल एंगल n - 2 × 180 डिग्री। n - 2 × 180 डिग्री तो n - 2 × 180 डिग्री। अब बटे n1 कह दो, इसको भी n2 कह दो, इसको क्या कह दो? बटे 180 डिग्री बराबर 3 बटे किताब तो शॉर्ट करेंगे। देखो 180 क्या हो गया? कहेगा सर n1 क्या है? तो क्वेश्चन में कैसे अनुपात बोला था? भीतरी बटे बाहरी, बाहरी बटे भीतरी बोला था। कोई बारी भीतरी नहीं वो नहीं, पहले बहुभुज के अनुपात मतलब पहले कौन? पहले का था दोसर का। अरे पहले का था दोसर, तो पहला वाला का n1 का मान पहला वाला कहते हैं 2n - 2 होगा 2 और दोसर का कहते हैं n मान n है ना। n - 2 n2 भुजा मान लिए बराबर क्या होगा? 3 बटे मारो कोना को निगुना 2 का मान लगा यहाँ से करो 2 दूना बोलो 2 दूना 4 n - 2 दूना 4 3 एकम 3n 3 दूना 3 में से क्या गया? n बराबर इधर गया -6 2 हो गया। माइनस प्लस ना हो जाएगा सर, जुट जाएगा। माइनस में कहा आया? माइनस में भुजा नहीं आता, हम लोग प्लस में ही लेके चलेंगे। 4n माइनस कितना निकला? n बराबर तो उसने 2 कैसे निकाल दिया? 6/3
2 भुजाएं 4 और 8 ठीक है कोनो बात नहीं। ये माइनस 2 माइनस इधर भी ना और नहीं इधर आया ना तो -6 अब प्लस क्या होगा 4 n बराबर कितना होगा -2 n बराबर छोड़ो ना n बराबर कितना आएगा 2 आएगा n बराबर कितना आ गया माइनस का 2 n भुजा गड़बड़ हुआ कहीं चेक करो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कोनो बात नहीं है। अरे 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको दो बहुभुजों के कोनों में दो बहुभुज के कोनों में इस सब कोण का जोड़ने बोला है एक कोण का अनुपात बोला है टोटल करने बोला है। ध्यान देना ध्यान सुनना थोड़ा सा मिनट यहाँ कर दिया हमने खैर यहाँ पर सुधार सकते हैं भी क्वेश्चन सुनेगा फिर से दो समबाहुभुज के कोनों में 3 अनुपात 2 का अनुपात है एक कोण का तुलना किया ये तो हम टोटल एंगल निकाल लेने जी ये क्या निकला है बता तो टोटल निकला है ये तो इसमें भाग देगा तब ना होगा भाग देगा क्या होगा तब होंगे इस कंडीशन में इसी में कर दें कचरा हो जाएगा अलग से कर देते हैं। देखो n1 माइनस क्या करेगा 2 इंटू 180 डिग्री अब बटा फिर क्या करेगा n1 इस कोण निकला ये इस कोण निकला और फिर भाग देगा n2 माइनस क्या करेगा 2 हो जाएगा तब 180 इंटू 180 अब बटा क्या होगा अब हुआ 3/2 अब निकलेगा तभी हम सोचा कि टोटल एंगल बोला वो तो एक कोण का अनुपात बोला है तो 180 भी क्या होंगे कैंसिल हो गए 180 से क्या होंगे कैंसिल हो गए n1 मान कितना है n1 मान वही 2 है n1 मान कितना है बताओ कोई हमको 2n है सर यहाँ सुधार कर लेंगे n1 मान कितना है 2n है देखो ध्यान देना है से 2n माइनस 2n माइनस 2 हो जाएगा 2 n1 का मान बोलो n1 का मान दीजिए n दीजिए 2n n1 मान 2n हाँ यही गलती तुम लोग करता है और फिर n2 का मान बोलो n2 मान n n माइनस 2 फिर n2 का मान बोलो n वही दीजिए n n बराबर बोलो बराबर 3/2 किसी को दिक्कत कोई दिक्कत अच्छा देखो अब क्या होगा इतना बट इतना तो ये जिसमें 2 कम लगा 2 क्या होंगे 4 n माइनस 1 हाँ, n काटेगा बटे ये ऊपर जाएगा ये क्या होगा n कट चुका है n नहीं कटेगा अभी 2 कटेगा 2 कटेगा n तो रहेगा ये सोचिए अब समझ में आ गया ना ये n ऊपर जाएगा n बटे क्या होगा n माइनस 2 बराबर 3/2 n क्या होंगे उड़ जाएगा n माइनस 1 बटे n माइनस 2 ठीक है ना। अब गुना करो कोना कोनी तो 2 से गुना करेगा क्या होगा इसका 2 माइनस पहले 3 से गुना करो 3 से गुना हाँ 3 से गुना करो 3 दूना 6n 3 दूना ओ 6n कैसे होगा 3 होगा आंसर 3 का 3 दूना माइनस 6 हो 6 जाएगा और 2 एकम 2 और माइनस 2 अब हुआ इधर ला इसको तो 3n में से गया n वही तो माइनस 2 और प्लस 6 अब हो गया ना अब कितने निकला n बराबर 4 यानी कि दोसर का कितने होगा दोसर का वाला का दोसर का वाला कितने होगा भुजा उसमें दोसर का वाला भुजा कितना होगा अब इसमें रख दीजिए 4 अब पहले वाला कितने होगा 4 दूनी 8 और 4 8 देखो 4 4 कमा 8 4 का 16 नंबर का सी पूरा बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा पढ़ोगे ना तब ठीक रहेगा सवाल में एगो कौन का अनुपात वाला हमने 2 बोले ये निकला ना अनुपात ये निकला टोटल का अनुपात टोटल का निकल गया। अच्छा कम क्लास रहा नेक्स्ट पेज लगा गर्दा उड़ा रहे हैं पन्ना का लगा छोड़ लगा ना छोड़े को पन्ना बेलो 10टा पूरा देते सर पहले तो अपना यदि एक n+1 वाले भुजा समांतरिक कोण तथा n भुजा वाले समांतरिक कोण में 4 डिग्री का अंतर है तो उनके बहिष्कोण में अंतर तथा n का मान क्रमशः है। नेक्स्ट पेज लो सर 2 मिनट बंद कर नहीं करेंगे बंद कहाँ जाएगा क्या तू लोग पेज लगाने हम इतना बता दें तुम्हारा कंसेप्ट क्या हो जाए सब क्लियर हो जाए उतना ही सिर्फ बताएंगे हम सवाल छापने खड़े बैठे हैं गाइड बनवाएंगे बैठ करके गाइड नहीं बनवाते हैं गाइड तू बनाओ गाइड तुम्हारे लिए मेरे लिए गाइड नहीं है मेरे लिए कंसेप्ट करने के लिए क्वेश्चन आखिरी पर ये मार रहा है सर शांत रहो यदि एक n+1 भुजा वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोण एगो n+1 भुजा वाला क्या है यदि एक n+1 भुजा वाले समबाहुभुज का आंतरिक कोण अच्छा n+1 भुजा वाले एक समबाहुभुज है उसका आंतरिक कोण क्या होगा आंतरिक कोण क्या होता है आंतरिक कोण फॉर्मूला क्या होता है बताओ हमको वही n-2 180 डिग्री होगा n-2 क्या होता है एगो कोण बोला है यदि एक n+1 भुजा वाले यदि एक n+1 भुजा वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोण तथा n भुजा वाले समभुज आंतरिक कोण में कितना का अंतर है 4 डिग्री का अंतर है
एका को कोण में कितना अंतर है? एक बोला है ना जी, एक। यदि n प्लस 1 भुजा वाले और एगो n भुजा वाले समभुज में आंतरिक कोण का अंतर कितना डिग्री है? पहले लिख लो। तो n माइनस क्या होता है फॉर्मूला? n-2 होगा इंटू 180 डिग्री। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। हाँ। तो n माइनस 2 n की जगह n प्लस 1 और माइनस क्या करेगा? 2 हो जाएगा इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब बटे में भी क्या होगा? n प्लस 1 होगा ना? n प्लस 1 और माइनस n भुजा वाले फिर n माइनस 2 इंटू कते 180 डिग्री अब बटे n बराबर कते बराबर 4 डिग्री। सॉल्व करो इसको पहले। ये कते होगा? n माइनस 1 n हो जाएगा सर। n माइनस 1 नहीं होगा तो एलसीएम ले लो। 180 कॉमन ले लिया यहाँ से, ले लिया 180 कॉमन ले लिया। हाँ n दोनों इंटू क्या होगा? n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 क्या हो गया? कैंसिल। इसको सॉल्व करेगा तो हाँ, क्या n होगा? प्लस n 1 माइनस 1 निकलेगा। होगा, n माइनस 1 हाँ। होगा, n माइनस 1 और गुना n प्लस 1 n प्लस 1 कैंसिल, n गुना n स्क्वायर और माइनस का प्लस 1 n हो जाएगा। n क्या हो गया? उड़ गया। 180 बाहर आ चुका है ना, 180 बाहर चुका है। n कट गया, n प्लस 1 और गुना n माइनस 2 करो गुना, यहाँ माइनस से n गुना n बोलो स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर, n गुना n स्क्वायर फिर n से n गुना n प्लस का n फिर माइनस 2 से गुना 2n माइनस 2n फिर माइनस 2 से गुना। हाँ 2 हो जाएगा सर। उसको मोबाइल में देखने से नहीं है फुर्सत। बराबर कितने हो गया? फोर तब हो फिर जाएगा। समझाइए कहेंगे नहीं से नहीं है फुर्सत। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब तो गुना भाग करना है ना। करेंगे। देखो 180 भेज दो बट्टा में, 180 कहाँ भेज देगा? इधर भेज दीजिए। अब थोड़ा ध्यान देना, कल कंपटीशन है, थोड़ा सा काट फाट करते हैं। देखो ये n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किस में? कोर्स तो रहेगा तो होगा माइनस में, अरे होगा माइनस n स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। ये माइनस n है, अब माइनस प्लस माइनस तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ देखो ध्यान देना ये माइनस n माइनस प्लस माइनस माइनस 2n माइनस कितना है? बोल अरे बोल नहीं रहा, माइनस कितना है? पूरा दिशा माइनस माइनस प्लस 2n ये हो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2 कते 2 होगा। 2 हुआ। हम्म। विश्वास करते हो ना? 1 बटे n इंटू n प्लस 1 2 लिख दो और 2 गुना पर कते 180 बराबर कते है? इधर 4 हो जाएगा। बोलो 2 दूना 4 2 दूना ऊपर पर कटेगा ना, हाँ। बराबर से ऊपर ऊपर करता है और 2 से 90 दूना 90 दूनी 180। अब गुना करो, नहीं समझ में आया? ठीक है। तो n इंटू n प्लस 1 तो n इंटू n प्लस 1 बराबर कितने हो जाएगा? गुना 90 करेगा तो 90 होगा। कितना हो जाएंगे? तो n स्क्वायर प्लस n और माइनस 90 बराबर 10 9 90 कितने करेगा? 10 और 9 माइनस में तो x प्लस कितने हो जाएंगे? ये x प्लस 10 हो जाएगा सर। x प्लस 10 x से भाग लगाएगा x प्लस x ऐसे भाग देगा कितने होगा? माइनस 9 बराबर 0 यानी कि x बराबर 9 x बराबर माइनस 10। 10 तो चूंकि x कहाँ चला आया जी? वही n है सर। आदत लगल है x से, इसीलिए। n बराबर 9 हो तो गया। क्या n बराबर 10 होंगे? नहीं। नेगेटिव नहीं होंगे, n बराबर केवल क्या होंगे? आ रहा है, देखिए। n बराबर कितने होंगे? केवल शांत रहो ना। n बराबर कितने होगा? 9। सुनो ना, n बराबर 9 हो गया। क्वेश्चन में नहीं कहा था, क्वेश्चन में कहा क्या था? वो तो क्वेश्चन में इतना दिया था, अब मांगा है क्वेश्चन में। तो उनके इसके अंतर इतना है तो उनके बहिष्कोण में अंतर तथा n का मान क्रमशः है। n का मान क्रमशः एक के लिए 9 है, दूसरे के लिए n का मान 9 1 10 है। n का मान इसके लिए क्या होंगे? 9 में से 1 गया। और n का मान एक के लिए 9 होगा, 9 1 10। एक के लिए n का मान n का मान क्या होगा? n का मान 10 में का है, n का मान तो 9 ही निकलेगा। n प्लस 1 का मान 10 होगा। अरे n का मान 9 n प्लस 1 का मान 10 हाँ। n का मान निकला। n का मान जब निकल गया, अच्छे लेवल सवाल है नहीं है? अब कहा है तो उनके बहिष्कोण में अंतर क्या होगा? तो उन दोनों का एका कोण दोनों का बहिष्कोण में अंतर तो क्या होगा? तो बहिष्कोण में अंतर, बहिष्कोण में अंतर। तो बहिष्कोण अंतर फार्मूला क्या है? 360 डिग्री बटे n का मान कितने? 9 माइनस 360 है। अच्छा पहले यही कह लिए 360 डिग्री बटे 9 छोटा कोण है ना, बड़ा यही होगा ना। हाँ इसीलिए तो 360 डिग्री बटे कितने होंगे? 9 बटे 360 डिग्री बटे 10 बड़का में से भाग देगा ना, इतना हो गया। 0 9 चौके 36 का 40 0 0 कटा तो कितने? 36 हो गया। 4 डिग्री का अंतर, हाँ, यानी हो कि तो 4 गया डिग्री सर। अब कमा कितने होगा? 9 चारे एक को दिया है। 4 डिग्री कमान ऑप्शन नंबर अरे 19 अंतर होगा 4। यानी ऑप्शन 9 नंबर n का मान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक समभुज का बाह्य कोण आंसर का देखते हैं। इसके आंतरिक कोण कितना गुना है? 1/5 है। बहुभुज की भुजा की संख्या क्या है? एक समबाहुभुज का कौन कौन बोला है? शांत रहो। बाह्य कोण यानी कि बाहरी वाला। आंतरिक कितना गुना है? आंतरिक 1/5 है।
आंतरिक 1 बटे तो बाहरी कितना होता है 360 डिग्री बटे एन हो जाएगा। और बाहरी बराबर क्या है आंतरिक, भीतरी का कितना 1 बटे 5, भीतरी कितने होता है n - 2 × 180 डिग्री। तो क्या निकालना है भुजाओं की संख्या n का मान निकालना, निकालो n का मान 5 से काट लीजिए इसको। 18 दूना हो गया, बोल 36 हो गया, 18 दूना 36। 36 हुआ। ये ऊपर में है, ये कहाँ है n - 2 n गुना करेगा n स्क्वायर, ये ऊपर में बुझो, इसको कहाँ बुझो है बुझो। अब बोलो क्या ये 1 है गुना है, इससे n गुना n स्क्वायर n गुना 2 माइनस का -2n सही बोल रहे हैं ना। 5 गुना 2 बराबर 10, इधर आएगा तो -10 बराबर 0। धीरे धीरे फिर फॉर्म आ रहे हैं, तोड़ दीजिए निकला। और 2 पंचे 10 और 5 में 2 गया वही हो 5 हो गया। ए सर कहाँ पूरा 10 को करो ना किसी तरीका से, 10 को कैसे करेगा 5 दूनी 10 है। अरे एक तरीका से ये भी हुआ, इसमें अलग तरीका से बनाए गए हैं, उस तरीका से भी हम लोग किसी तरीका से कर सकते हैं। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बोला है, ठीक है करो ना, तोड़ो ना इसको, बोलो ना 5 दीदी। दूनी 10 है कहाँ पूरे छे पिछला सर ने? पूरेगा नहीं देता ना। कहाँ पूर रहा है सर? फिर से करो, गुना भाग गलती क्या होगा। नहीं पूरेगा। ये नहीं पूरेगा, 10 है तो नहीं पूरेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। करो फिर से एक बार, नहीं होबे नहीं करेगा सर। फिर से और इधर, हाँ इधर करिए, अथी देखिए एक समभुज का बाहरी कोण कौन कौन, मतलब प्रत्येक बाहरी कोण, ठीक है। एक समभुज का बाहरी कोण, रुको 1 मिनट, गलत फिर हुआ है, गलत हो गया है तब क्या, गलत हो गया तब क्या, गलत हो चुका है, बार बार ये गलती हम कर रहे हैं। एक समभुज का बाहरी कोण, टोटल बाहरी कोण होगा 360 डिग्री, प्रत्येक बाहरी कोण बटा n भाग देगा। इसके आंतरिक कोण कितना 1 बटे कितना आंतरिक कोण 1 बटे 5 है, 1 बटे 5 है n - 2 टोटल निकला ना, n से भाग देगा तब नहीं निकलेगा। क्या पढ़ता है, छोड़ दो पढ़ना लिखना। n क्या हो गया कट गया, n - 2 गुना इतना तो n - 2 बराबर 5 दूना 10 हो बराबर 10, n बराबर 10 हो दू गया 12 फिर गया, ठीक n है का मान सर, 12। पूरा हो गया। ध्यान देवे नहीं करता है तो खाक हो जाएगा। मारो नहीं इसको, खाली तो मोबाइल टिपने में रहता है भर दिन, इन्हें देखेगा कहाँ हम प्रिंट किए हैं, n का भाग दिए हैं कि नहीं दिए हैं, लोग बस यहाँ भी तो इससे पहले वाला में भी यही वैसे काम हो। किए थे, बीमारी धर लिया ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होती है। जैसे कि पेंटागन बनाओगे ना इस प्रकार से, मान लो हेक्सागन बनाओगे, हेक्सागन बनाते हो, लोल बनाइए और दो को अन्य बेंजीन का हो गया इसका केंद्र देगा ना तो केंद्र से ई दूरी और ये दूरी आपस में क्या होती है, ओह ये दूरी आपस में क्या होती है बराबर होती है, और ये एक समबाहु त्रिभुज निर्माण करता है। इसी प्रकार से सब में यहाँ बनेंगे, इसी प्रकार से क्या बनेगा अपना सब समबाहु त्रिभुज को ऐसे करके बना लो, जब भी बनेंगे समझ में आ गया ना। तो जितना है कौन यानी कि 1 2 3 4 5 6 गो है, तो उस प्रकार से समबाहु त्रिभुज 6 गो बनेगा, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है एक द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ए पेंटागन 2 * 3 * 5 * 7 * 10 व्हाट इज द मेजर ऑफ द इट्स लार्जेस्ट एंगल। एक पंचभुज के साउंड कहाँ से कम होता है इसका, एक पंचभुज है, एक क्या है जी, क्वेश्चन देखने दो कम से कम। एक पंचभुज के कोणों का अनुपात, एक क्या दिया है, एक क्या दिया है देखो यहाँ से पंचभुज है, इसका कोणों का अनुपात है 2:3:5:5:7 और का दो और कितना का 10। सबसे बड़ी कोण का माप है, सुनना, पंचभुज के भुजा का अनुपात कितना है 2 3 5 7 10 है। और क्या निकालना है इसका, क्या निकालना है सबसे बड़ा कोण, बड़ा कोण बराबर व्हाट। तो ये क्वेश्चन बोला है बाहरी की भीतरी, भीतरी लेंगे, कौन लेंगे, तो भीतरी बराबर n - 2 अपन n - 2 × 180 डिग्री, 3 2 5 5 5 10 और 10 7 27 27 10 27 होता है, टोटल हो गया 27 फंकी मारने चला है, तो 27 x, अरे बोलो ठीक है x का मान होगा। अच्छा पंचभुज है, n का मान कितने होगा 5 तो 5 रखो यहाँ से, 5 में 2 गया 3 3 × 180 और बटे 27 बराबर x कटो 3 9 27 9 दूना 18, x का मान 20, लार्जेस्ट कौन बोला है, क्योंकि लार्जेस्ट 10 है सबसे, 10 × 2 200 200
दोसर लो। अरे उतना हम लिख देते हैं। लिख दीजिए ना सर, और बढ़िया हाँ रहेगा। लिख देते हैं, क्या तुम लोग दिमाग खराब करेगा। इसको बंद कर दे। हाँ, एक पंचभुज, इसका है एक पंचभुज के लो 4 कोनों के माप, 4 कोनों के माप। ये क्या है? पंचभुज है, उसके 4 कोनों के माप क्रमशः 120 डिग्री, 75 डिग्री, 96 डिग्री। एक शांत रहो, फिर गुस्सा उठाएगा तब नहीं पढ़ाएंगे। तुम लोग यही आदत हमको खराब, सबसे बड़ा खराब लगता है। पढ़ाते हैं तो डिस्टर्ब करता है बीच में, और हम डिस्टर्ब करने वाला कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे कोई भी हो। एक पंचभुज के 4 कोनों के माप क्रमशः, एक पंचभुज है और 4 कोनों के माप क्रमशः दे दिया है 1 2 3। एक पंचभुज के 4 कोनों का माप दे दिया है। और पंचभुज है क्या कोण होगा? 5 को पक्का पूछा होगा, इतना डिग्री है। 5वें कोण का माप कितना होगा? निकल जाएगा। सुनो, 5वें हम बता रहे हैं, सुनो, बाद अपना दिमाग लगाना। 5वें कोण का माप कितना होगा? 5वें कोण का माप कितना होगा? सॉल्यूशन। अच्छा बता, पंचभुज के और कोनों का माप कितना होता है? n - 2 × 180 डिग्री। n 5 में से 2 गया इंटू 180 डिग्री, तो 5 2 का 3 हट दिया 45 डिग्री होगा ना। इस सब को का माप हो गया, 4 को दिया है, तो 540 में से क्या करेगा? घटा देंगे सब वो चारों क्या करो? घटा दोगे जोड़ करके, वही निकलेगा 5वां कोण। वही क्या निकलेगा जी? बोलने रहा, बोलो। 4 6 4 10 10 5 15 के 5 हासिल बचल 1 4 1 5 9 5 14 7 21 2 21 के 3 हासिल बचल 2 1 3 3 1 घटा कते होता है? 105। 5 इधर हुआ सर। हाँ 105 होगा ऑप्शन में। हाँ 105 35 में से 40 गया 5। 105 कितना हो जाएंगे? 105 हो जाएंगे। ठीक है 105। अरे मारबे करेगा कि। आप देखो 15 भुजाओं वाले है ना, 15 भुजाओं वाले बहुभुज में देखो तो विकर्ण का संख्या फॉर्मूला लिखाए हैं। विकर्ण का संख्या वाला फॉर्मूला बहुभुज विकर्ण कैसे निकाला जाए बताए होंगे। 15 भुजा वाले बहुभुज में, 15 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या निकालना है? गाइड में देखो लिखा होगा, हमने लिखे होंगे। तो 15 इसका सूत्र होता है n इंटू नंबर ऑफ डायगोनल। इसका फार्मूला है नंबर ऑफ, लिख लो इसका DIAGON है। नंबर ऑफ मतलब जितना भुजा रहेगा ना विकर्ण, तो जितना भुजा रहेगा डायगोनल निकालने का फार्मूला है n इंटू n - 3 अपॉन 2। ये क्या फार्मूला? विकर्ण की संख्या निकालने का फार्मूला है, इसमें दिया हुआ। क्या तुम देखेगा? इतनी को दिए n इंटू नहीं दिया, हटाओ, यही फार्मूला होता है जिसमें लिखा गया। नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला होता है n इंटू n - 3 अपॉन 2। सभी नंबर देखो तो इसमें लिखा है ऊपर इधर ना, यही होता है सूत्र। साइड में रख। समझ में आ गया ना? तो हम लोग ये बात किए कि क्या बात किए, क्या लिखा है यहाँ पर? n भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण कितना होगा? ये भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकर्ण यदि निकालना होगा तो विकर्ण का फार्मूला है n इंटू n - 3 n इंटू n - 3 कहाँ है कहीं पर? अंतर कोनों के षटभुज क्षेत्रफल बोला है, नहीं दिया। परिमित कोनो बात नहीं है। तो समझ गया ना तू? चलो समझ गया, ये काफी है। n इंटू n - 3 अपन क्या होती है? 15। तो नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ स्पेलिंग गलती हो सकता है, तो 15 इंटू क्या होगा? 15 - 3 अपन में क्या होंगे? 2। तो 15 गुना 15 में 3 बोलो जल्दी बोलो। 12 15 में 3 गया 12/2 2 छाके 15 छाके 90 आंसर होगा। ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। क्या लिखा है इसमें? आंसर देखने 90 ठीक है। अगला क्वेश्चन, 18 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। कौन सी संख्या? 18 भुजा विकर्णों की संख्या। आंसर डी डायगोनल। डी मतलब क्या पूछेगा? डायगोनल। 18 में से 3 गया 18 में 3 15 15 बटे 2 2 नमा और 15 नमा 135। गलत कहेगा तो एक मौका लगाना उसको, ठीक है। एक बहुभुज
एक बहुभुज के 35 विकर्ण है ना। अच्छा क्वेश्चन सब कहाँ ढूंढता तू, हमको ढूंढना हुआ था, यहाँ मिल जाएगा। बहुभुज की क्या बोला है, एक बहुभुज के कितना विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। अरे सीधा तूने पढ़ा है, तो बहुभुज विकर्ण निकालना होता है, फार्मूला क्या लगाता है, n इंटू n माइनस 3 अपन क्या लगाता है, विकर्ण हुआ तो कितना होगा इतना, 35 दूना 70 n गुना n स्क्वायर, n गुना n, ध्यान देना गाड़ी खोल दे पूरा n गुना n 35 दूना 70 बराबर लड्डू बरो कैसे तोड़ेगा, 70 को तोड़ेगा 5 से तोड़ेंगे तो 12 5 2 से बिछा के 3 दूना 6 2 दूना 4 रुको 3 दूना 6 अब 5 दूनी 10 नहीं हो रहा है, मान में 12 5 60 70 कैसे तोड़ेगा, 5 से लगता है 70 में 5 से हाँ लगता है, क्या 5 मतलब जल्दी बोलो, लेकिन 5 का 5 2 बच्चों का 20 14 5 70 14 और 2 7 2 7 14 5 दूनी 10 और 10 7 हो रहा है, 10 7 हो रहा है, 10 और क्या हो रहा है 7 3 माइनस 10 प्लस 7 हो गया, मारिए तो n माइनस क्या होगा, अल्लाह बंद करो, n माइनस n से भाग देगा n माइनस 10 से भाग देगा 10 7 70 7 हो जाएगा, n का मान निकलेगा 10 माइनस में लेंगे, n का मान क्या निकलेगा 10 वो होगा आंसर, गया आंसर। इतने झुरझार को फराया जाता है, पन्ना छोड़ जल्दी पेज ला जल्दी पेज ला, पन्ना है एगो दिमाग लगाना छोड़ दो। ध्यान दीजिए यात्रिगण, कृपया ध्यान दीजिए, किसी समबहुभुज के बाह्य कोण, अच्छा थोड़ा देंगे, बाह्य तथा अंतः कोण, बाह्य तथा बाहरी और भीतरी दो अनुपात कितना है 3 के, अभी टाइप का सवाल किया था, जल्दी बनाओ, इसीलिए एक्सप्रेस खोल रहे हैं। बहुभुज की भुजाओं की संख्या, देखो सेम टाइप क्वेश्चन है, भुजाओं की संख्या कितनी है, सॉल्यूशन। बाहरी और क्या कहा है, अरे बाहरी और क्या, बाहरी कितना होता है 360 बटे n दीजिए, बाहरी बोला है 360 डिग्री बटे क्या पूछ रहा है, अब बटे बाहरी बटे भीतरी बोला क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180 अब बटे n, अब की बार नहीं भूले 2 बटे क्या होगा 3 हो गया सर, बाहरी भीतरी का है, बाहरी भीतरी n क्या होंगे, उड़ गया सर, काट कैसे दिए, इतना बटे इतना होगा, ऊपर जगह इतना होगा, हाँ 18 दूनी 36 हाँ, सबको नहीं आएगा समझ में, 360 बटे n और गुना n ऊपर जाएगा, n माइनस 2 इंटू क्या होगा 180, सबको समझ में नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है समझ में, हम तो प्रूफ निकम पे काट खोल के ग्रहण कर देंगे सबको। अब हुआ ना 360 बटे n ऊपर जाएगा, अब बोलो n 18 दूना 36 बराबर 2 बटे 2 उड़ गया इधर, कितना कचरा कर दिए हम, कचरा कर दिए, आंसर इसका 5 नहीं है, हाँ तो क्या आप क्या है कैसे बता दिए, n माइनस 2 गुना करेगा 1, 3 से गुना करेगा 3, n बराबर 3 2 5। अगला क्वेश्चन, n माइनस 2 बराबर 3, इससे ट्रिक भी फास्ट है मेरा, ये 5 निकाले प्रोसेस से हम दोनों फार्मूला देख तोड़ दिए सवाल को। आया क्वेश्चन सर, किसी समबाहुभुज के बाहरी और भीतरी कोणक अनुपात 1 अनुपात कितना है 2 है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे अब नहीं बनाएंगे सवाल को, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक भीतरी वाला कोण कितने डिग्री है 156 डिग्री है, इसकी अरे तुम्हें तो हलवा लगता होगा इसका, भुजाओं की संख्या कितनी है, इसलिए खींच रहे हमें जल्दी से, भुजाओं की संख्या कितनी है, कौन बोला है जी, भीतरी वाला, n माइनस 2 इंटू 180 बटा n बराबर 156 बराबर 156 100 होगा, तो ठीक ही है ना, कटने वाला है, दोनों कटेगा, 156 डिग्री है ये, नहीं कटेगा तो करण गुना n 180 करेगा, इससे 180 गुना n
180 एन 180 गुना एन 180 गुना 2 माइनस 360 मारिए 18 दूना 360 36 बराबर करेगा 156 एन इधर कर दे इधर आएगा तो माइनस 156 माइनस 156 एन बराबर बोलो 0 180 156 जल्दी बोलो घटा जल्दी 180 में 56 गया 56 4 60 24 24 एन बराबर 360 इधर इधर भैया एन बराबर भाग दो इसमें 3 जल्दी भाग दो 24 से तुरंत उड़ जाएगा सर 6 के 36 4 24 कटेगा ये 15 चौके 60 एन बराबर बोलो एन बराबर 15 15 ऑप्शन में 15 है ऑप्शन में 15 गोल छलाने पड़ा की बेलाम से तोरा की बिलम से ढेर कारण से छुट्टी घटावर चाहिए लगान कौन क्वेश्चन बनाए थे अभी एक सेकंड वाला बनाए थे लगान हमें ता खोल दो ठीक है अंतर कोण 56 डिग्री है अच्छा एगो तरीका और इसको है देखो ये तो पूर गया आंसर पूछ चुका एगो तरीका और है प्रत्येक अंतर कोण कितना डिग्री है 156 डिग्री तो क्या मांगा है उसका 180 डिग्री सुनो ना प्रत्येक अंतर कोण कितना डिग्री है 156 डिग्री है अच्छा ठीक है तो भुजा की संख्या माना है अच्छा प्रत्येक अंतर बाहरी कितने हो जाएगा बाहरी हो जाएगा 180 में 56 घटा 56 कितने होगा 24 होगा 24 तो 360 बटा करेगा 24 अब बराबर n कुछ समझ में आया घट गया n बराबर कितने होगा वही हुआ इससे काट के देखे तो पूरा दिमाग फिरा ये तो और तरीका अच्छे हैं इसका समबाहुभुज के एक समबाहुभुज के बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कौन कोना बाहरी कोण प्रत्येक बाह्य कोण क्या डिग्री है 30 डिग्री 30 डिग्री है इस बहुभुज का और तुम लोग का मन भी नहीं करता होगा पढ़ने की टॉपिक सर अभी मतलब इस बहुभुज की अंदर वाला कह रहा है कैसे भुजाओं की संख्या भुजाओं से कितनी है भुजाओं की संख्या कितनी है सॉल्यूशन लिखने में लगता है टाइम सॉल्यूशन में टाइम लगता है क्या एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण कितने बोला है 360 360 बटे n बराबर 30 ठीक है ऐसे कुछ फॉर्मूला पढ़े थे ना हाँ एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण तो प्रत्येक बाहरी कोण इतना हो गया टोटल बाहरी कोण 360 n भाग देगा प्रत्येक दिया है 30 n से काट दीजिए ना भारतीय 36 ठीक है 30 n बराबर कितने होगा 360 n बराबर 360 बटे 12 30 n बराबर 12 नेक्स्ट पेज रुको नेक्स्ट पेज एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतर कोण एक समबाहुभुज है उसका प्रत्येक अंतर कोण और प्रत्येक बाह्य कोण अंतर कितना डिग्री है 90 डिग्री है इस बहुभुज भुजा की संख्या बता चुके स्टेप का हो चुका है स्टेप का दोनों फार्मूला लगा के बराबर अंतर जितना बता कर चुके देंगे हैं हाँ बता चुके हैं अरे एगो इसके लिए एक और बेस्ट तरीका यहाँ पर बताया गया है सुनो उस तरीका से हम लोग काम करेंगे इसीलिए तो इसका देख रहे हैं एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतर कोण प्रत्येक कौन कौन अंतर कोण और कौन 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 बाह्य कोण का अंतर कितने दिया है 90 डिग्री इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए क्या निकालना है भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए इसका अंतर दिया 90 डिग्री अब तुमको पता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितने डिग्री 90 डिग्री दिया अच्छा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितने होता है 180 हो जाता है होता है 180 होता है ना तो इंटरनल एक्सटर्नल का इंटरनल कौन एक्सटर्नल कौन का कितना दिया है जोड़ 90 दिया है सर और इंटरनल प्लस एक्सटर्नल तुमने कितना पढ़ा है 180 पढ़ा है ई क्या हो जाएगा आई 2i बराबर बोलो जल्दी लिविल भी करता आई बोलो 2i 90 180 बोलो माइनस 70 आई बराबर बोलो इधर आ जाएगा सर 2 से काटिए इस तरह भाग दो ना 2 से मार रहे हैं जल्दी सारा थप्पड़ मारो 135 निकल गया यानी कि ये कौन कौन निकला है इसका इंटरनल ये कौन कौन निकला है अच्छा इंटरनल निकला है 125 डिग्री एक्सटर्नल कितना होगा 180 हटा देंगे 180 में से हटान जल्दी 45 बोलना रे अरे 45 डिग्री 45 डिग्री एक्सटर्नल बोला नहीं तो ना अच्छा एक्सटर्नल इतना होता है अरे तू तो पढ़ा है 360 डिग्री बराबर 45 डिग्री पढ़ा है एक्सटर्नल प्रत्येक कोण इसमें बहुत भुजा संख्या बोला था ना बांटो यहाँ से काट दीजिए 45 गुना 45 है ना बराबर 360 360 बटा 45 डिग्री मारिए सर भाग दीजिए ना 360 बटा क्या करेगा 45 कितना हुआ सर हमको फुर्सत भाग देने का है। 8 दीजिए ना कितना होता है 8 दीजिए ना 8 होता है जल्दी भेज लो फास्ट अंकित सर
समझ में आ गया ना क्वेश्चन? जल्दी लो, 200 रुपये लो जल्दी। जल्दी दो 9 नंबर पन्ना मार दो, 9 नंबर पन्ना। 9 कहाँ भी 6 7 8 हो गए। पागल लग रही की 9 गो पन्ना भए गेलै। जल्दी लो। अब सोचा ना होगा इतना गर्दा क्लास होगा याद। आज क्लासो ठीक रखो। हमको थोड़े पता है हम क्या पढ़ाएंगे, वो कुछ नहीं पता रहता है। अब पढ़ाने के बाद चलता है पता ये पढ़ा दिए, समझ में आ गया ना? अब कोई ढेरी हो गया पूरा आती। पूरा नहीं, बहुत कर्जा उड़ा दिए लो। एक समबाहुभुज का बहिष कौन? एमा सब बाहरी। एक समबाहुभुज का बाह कौन? कौन कौन? बाह कौन 60 डिग्री है ना? तो 2 9 60 तदनुसार उसके सभी अंतः कोणों, ध्यान देना, अंतः कोणों का कुल योग, अंतः कोणों का कुल योग कितना होगा? अंतः कोणों का कुल योग कितना होगा? सॉल्यूशन एन का मान निकालेगा, अंतः कोण योग निकालेगा? नहीं निकालेगा इनका मान। अच्छा बोलो, बाहरी कितने है? 60। 360 प्रत्येक बारी 60 है ना? प्रत्येक बारी 60, तो 360 बटे n बराबर 60 हो गया। कछा का 36 हो गया। n का मान बोलो 6। अब फार्मूला क्या मांगा है? अंतः n - 2 × 180 डिग्री, 180 डिग्री अंतः टोटल अंतर निकाला। n का मान 6 में 2 गया 8 चौके 72 720 डिग्री। अगला क्वेश्चन एक बार सर तो मान रही थी आप पहले ही है। आंसर देखो मिला था। हाँ नहीं मिल गया। 720 डिग्री है ना? हाँ हक्का सर लगा दिए पकड़ के। एक अष्टभुज के 12 किनारे हैं। अष्टभुज के 12 किनारे हैं। चैप्टर का कितना आए? मतलब जितना यहाँ करा दिए, रिवाइज नहीं लग रहा है, करना पड़ेगा उसके इसका। कितने? इसका अलग फार्मूला होगा। इसके कितने शिरोबिंदु हैं? देखो क्या पूछा है, बिंदु सर। फार्मूला इसका लिखा होगा अलग से। 12 किनारे में वैसे 12 निकल भुजा जाएगा। ही ना हुआ सर। हाँ 8 भुजा दिया शिरोबिंदु, तो 12 दूनी 24। एक अष्टभुज कितना किनारे हैं? अरे सीधा किनारा कितना है? 12 किनारे हैं। तू सोचो किनारा कितना है? 12 का सर। उसके कितने शिरोबिंदु होंगे? शिरोबिंदु 12 ये होगा। एक सुनो, एक लेते हैं त्रिभुज, उसमें कितना किनारा उसका है? कितना शिरोबिंदु होगा? 12 है तो क्या होगा? 12 ये होगा। आंसर 12 है। ऑप्शन में देखने दो, शिरोबिंदु ऑप्शन देखने दो, तो आंसर क्या हो जाएंगे? 12 आंसर हो क्या जाएंगे। चतुर्भुज में 4 बिंदु समझ में आ गया ना? अरे जाओ कहल के जे कहल के अब बंद कर दिया सवाल, भगा रहा खत्म हो गया सर। हाँ अब नहीं है। और अब वही है परिविरित परितिर्जा बोला है, वो तो पढ़िए लिया है। बंद करिए वीडियो, बंद करिए। हो गया।